मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरे फादर आज आ नहीं पाए मेरे हॉस्टल, तो इसलिए मुझे ही ज्वाइन करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। आ जाएं राधे जल्दी राधे सर। से। गुड मॉर्निंग सर। गुड नमस्ते मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भी दिया गया था, जिसमें आप में से कई सारे बच्चों ने अपने इश्यूज मेंशन किए थे, राइट? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर यस। आ रही है। यस सर। यस। ओके, तो उसमें जो मेनली मैंने देखा, दो तीन टाइप के डाउट्स हैं जो बहुत सारे बच्चों के हैं। तो एक बार मैं जनरली उन्हें एड्रेस कर देता हूँ, फिर आपके जो डाउट हो, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। जैसे मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बैकलॉग रिलेटेड इशू लिखा हुआ है। अब बैकलॉग का बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, आपका 12th का जो कोर्स चल रहा है वो आपका अभी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हम पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज कर सकें और बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। एंड साथ में अगर आपका बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को प्लान करके हम उस पर काम कर सकें। होता क्या है, आमतौर पर हम क्या गलती करते हैं? अब जैसे आज हमारी मुलाकात हो रही है, मैंने आप पीटीएम रखी और आप सामने आए हैं, तो हमारी बातचीत हो रही है, हम आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं इस तरीके से डिस्कस करते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन खुद करते हैं। व्हाट दे प्लान कि मैं पहले बैकलॉग क्लियर कर लेता हूँ, और वो बैकलॉग क्लियर करने में उन्हें 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम लगता है, और जो लाइव क्लासेस चल रही होती हैं वो नया बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जो बैकलॉग आपका है, अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो भी आप सही चल रहे हैं। आप बैकलॉग का केवल वही पोर्शन करें जो रिलेटेड सब्जेक्ट के टीचर ने आपको बोला है कि भाई ये सेगमेंट आपका आना चाहिए, तो आपको लाइव में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वो वाला बैकलॉग तो क्लियर कर ले। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉमेनक्लेचर आपका 11th में होता है, ड्रॉप ईयर में होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो आपको पता है, अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो भी हम जीओसी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टॉपिक की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो पहली बात यह कि बैकलॉग को लेकर आप परेशान ना हो। केवल उस पोर्शन को हमें अभी करना है जो अभी हमें अफेक्ट कर रहा है या प्रभावित कर रहा है, और वो भी हमें बड़े आराम से करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन बैठ के 4 लेक्चर देख डाले, नोट्स को रिवाइज कर डाला और उससे हमें लग रहा है काम हो गया। वो फॉर्मेलिटी होती है। तो सारे बैकलॉग वाले जिनके इश्यूज थे, बहुत लोग हैं, कुमकुम शर्मा, निर्मलया दास, सर्वज्ञ, कृष्णा कौशिक, इस बहुत सारे बच्चे हैं। अराउंड मैं देख पा रहा हूँ 40 स्टूडेंट्स हैं जो बैकलॉग से रिलेटेड इश्यूज थे। मैं आपको बोल रहा हूं, बैकलॉग अभी बढ़ नहीं रहा है तो भी आप सही जा रहे हैं, और जो चल रहा है पहले उस पर फोकस करें, उसका होमवर्क पूरा करें, प्रॉपर करें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स हम आपको बैकलॉग कैसे करना है उसका भी शेड्यूल बना देंगे, और उसके हिसाब से आप फॉलो करके अपने बैकलॉग को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे ध्यान से अपने उसमें रख लीजिए। एक है क्लास, एक मिनट पहले बड़ा वाला, डाउट रिलेटेड क्वेरी। डाउट रिलेटेड क्वेरी में भी कम से कम 25-30 बच्चों ने मैसेज किया है। तो डाउट रिलेटेड क्वेरी में, जैसा कि आपको पता है, कई माध्यम है जिससे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? पहला माध्यम यह है कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में आप चैट करके, आप मैसेज लिख के अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग? जी सर। वेरी यस गुड, सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक माध्यम ये है। अब मान लेते हैं इस माध्यम से आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया, सही है? तो दूसरा माध्यम है आईआईटी स्कूल का जो ऐप है। उस ऐप पर आप अपना जो डाउट है वो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पर अपलोड कर सकते हैं।
और आपको 24 घंटे के अंदर आपका जो डाउट है उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सही बात है या नहीं? जी यस सर। सर। लेकिन अब इसमें आपका यस डाउट हो सर। सकता है बाकी सब्जेक्ट को लेकर कि सर केमिस्ट्री का हो जाता है, मैथ्स का, फिजिक्स का, कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी अपडेट है उसके हिसाब से 28 जून के बाद से 28 जून के बाद से आपके लिए हर सब्जेक्ट में डाउट आपको बताया जाएगा। आप अपना डाउट अगर शेयर करते हैं IT स्कूल ऐप पर तो 24 घंटे के अंदर आपका जो डाउट है उसका आपको समाधान मिल जाएगा। समझ में आया? सारे लोग इस बात को यूज करें, क्लास में डाउट पूछें। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको IT स्कूल ऐप पर अपना डाउट अपने अटेम्प्ट के साथ शेयर करना है और आपको विद इन 24 आवर्स आपकी उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है जी? ओके सर। ओके सर। यस भैया सर। बैकलॉग रिलेटेड हो गया, डाउट रिलेटेड हो गया, ये दो मेजर इश्यूज हमें लग रहे थे जो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है। इसके बाद थर्ड बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है क्लास टाइमिंग्स रिलेटेड। ये तो यार आप ही बता दो क्या है, मतलब इसमें इतना ही लिखा हुआ है। कोई है जो क्लास टाइमिंग्स रिलेटेड जिसका इश्यू था? सर थोड़ा टाइम मतलब जल्दी हो जाए क्लासेस का अच्छा, आफ्टरनून में। मतलब अब मैं सर शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है। शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, मतलब किस तरीके से? मतलब कि सर बहुत ज्यादा क्लासेस हैं, संडे को भी दो दो क्लास रख दी जाती है कभी कभार। तो सेल्फ देखिए, स्टडी के लिए एक टाइम नहीं मिलता है सेल्फ इनको। स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता सर है। पर टाइमिंग सही है सर क्योंकि संडे की जैसे क्लास कम हो जाए सर तो टाइमिंग वो सही है। क्या सर आप लोग चाहते हैं क्योंकि कि संडे स्कूल को भी जाना क्लासेस होता है कम शाम हो, का टाइम। राइट? यस सर, यस स्कूल भी शाम जाना का टाइम होता है। ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो हम नोट डाउन करते हैं कि संडे को क्लासेस जो हैं वो यूज मतलब फ्रीक्वेंट ना रहें और कम रहे, राइट? हेलो? हाँ यस सर। जी यस सर। सर। हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक। और सर वीक डेज में टाइमिंग को लेकर कोई इशू है क्या आपका? सर एक नहीं डाउट सर, और था नहीं नहीं। नो सर, सर। टाइमिंग सही है क्लासेस की। यस सर, क्योंकि अगर सर आफ्टरनून में टाइमिंग सही है बिल्कुल। स्कूल परफेक्ट सर। सर टाइमिंग सही है बिकॉज अगर टाइमिंग बदली जाएगी तो फिर से सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाएगा। देखिए, मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि टाइमिंग रिलेटेड इश्यू जो होता है ये बड़ा अलग होता है। किसी को ये सही लगेगा, किसी को ये सही नहीं लगेगा, किसी को रिलैक्स्ड लगेगा, किसी को थोड़ा टाइट लगेगा। दरअसल ये पार्ट आप हमारे ऊपर रहने दीजिए। हम संडे वाला आपका जो सुझाव है वो बिल्कुल हमने नोट कर लिया है, उस पर हम प्लान करेंगे, एक्शन करेंगे और आगे चीजों को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन बाकी वीक ओके डेज में जो सर। है आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा और बेहतर बनाएं तो वो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ओके सर सर। एक डाउट और था। अभी मैं 1 to 1 बात कर लूंगा आपसे जिसका इशू रह जाएगा। एक है टाइम टेबल रिलेटेड। मेरे ख्याल से क्लास टाइमिंग और टाइम टेबल रिलेटेड सेम ही मुद्दा है। तो टाइम टेबल रिलेटेड और क्लास टाइमिंग सेम ही मुद्दा हो गया ये। और क्लास कंटेंट रिलेटेड जैसे कुमकुम है, देवकांत हैं, आशु हैं, इन्होंने लिखा है क्लास कंटेंट रिलेटेड। इससे क्या है थोड़ा सा बताएं आप, अगर इनमें से सर कोई इससे है। कुछ नहीं है सर, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो उसमें मेंशन ही नहीं थी, तो कोई तो सेक्शन फिल करना था इसलिए कर दिया। अच्छा अच्छा सर अच्छा टेस्ट सर टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी सर, उसमें कोई जो सुटेबल ऑप्शन है वो मिल ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ये भी लिखिए, ये भी क्या टेस्ट रिलेटेड मतलब आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, ये भी अगली बार से हम ऐड कर देंगे। सर मेरा हाँ, भी टेस्ट रिलेटेड है। सर मेरा भी तो, टेस्ट रिलेटेड था कि कोई तो लाइक चलो चलो एक काम करते हैं, पेन देना। सर हमारा इनऑर्गेनिक से रिलेटेड था। अभी बात करेंगे बेटा, अभी बात सर करेंगे, उसमें अभी एक अभी अगर जनरल अदर का इश्यूज पे ले लेते ऑप्शन हैं। डाल देते तो अच्छा रहता। हाँ, टेस्ट रिलेटेड बताइए, टेस्ट रिलेटेड समस्या बताएं। कुमकुम आप सर ही बताइए। टेस्ट रिलेटेड, यस सर। सर डाउट ये है सर, मैं अब कभी भी अपना टेस्ट पूरी इफिशियंसी से नहीं दे पाती। सर मैं आप जो बताते हो वो करती हूँ, उसको रिवाइज भी करती हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी करती हूँ, लेकिन ठीक है। जब टेस्ट देती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है कि टेस्ट पूरी इफिशियंसी से दे ही नहीं पाती हूँ। बाद में जब बिना कॉपी चेक करे दोबारा अटेम्प्ट करती हूँ तो नंबर मेरे 200 अक्रॉस आ जाते हैं।
और वैसे सर 150 भी टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सेम प्रॉब्लम सर, सेम प्रॉब्लम। सर हाँ, सर और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि सर Yes, आप sir, लोग कोई same टेस्ट problem we सीरीज are also having. टेस्ट सीरीज एक तो लॉन्च करें। पहले पहले देखिए, आप बात करने आए हैं तो अपने वीडियो को ऑन करें, पहले तो वीडियो ऑन करें फिर बात करें। यस सर, मैं कह रही थी कि आप कोई टेस्ट सीरीज टाइप लॉन्च करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ज्यादा टेस्ट देंगे हम लोग तो उससे हैबिचुएटेड रहेंगे, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। मेरे साथ क्या होता है अक्सर कि मतलब काफी सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो। ओके, देखिए हाँ अभी यस यहाँ पर टेस्ट से रिलेटेड दो इश्यूज आए हैं हमारे पास। यस एक तो आया है कि टेस्ट में हम अच्छा नहीं कर पाते, सही है, टेस्ट परफॉर्मेंस। और एक है टेस्ट सीरीज समाया जी, सही बोल रहा हूँ? सामिया सामिया शानदार। जी, सामिया जी टेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हैं। यस सर। चलिए, सर अब कोई देखिए टेस्ट बहुत आराम से दोनों मुद्दों को हम बात करेंगे। हाँ बताइए मैम। हाँ हेलो सर, नमस्कार सर, मैं नमस्कार सामिया की नमस्कार। मम्मी। सर मैं चाह रही थी आप लोग कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं जिससे बच्चों की जो एफिशिएंसी और जो चीजों में एक्यूरेसी थोड़ी बढ़े, और किस हाँ तरीके हाँ, से एग्जाम देना है उसका भी एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ओके मैम, क्योंकि इसमें मैम मैं ये जी आपको थोड़ा सा बता दूं, सारे बच्चे सुनेंगे कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी का एक मैम थोड़ा सा सेगमेंट समझना होता है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे इनका एक टेस्ट हुआ, जी वो टेस्ट हम इसे रिव्यू टेस्ट बोलते हैं। जो कोर्स कंप्लीशन के साथ चलता है उसे रिव्यू टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी भी कोचिंग उसमें जाएं, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन में बेस्ट टाइम माना जाता है कि 3 वीक बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे से मेहनत करवाइए और फिर उस कंटेंट का टेस्ट लीजिए। अब जी होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम 10 दिन पे या 15 दिन पे फ्रीक्वेंसी टेस्ट की कर दें, तो होता क्या है, कई बार उतना कंटेंट आता ही नहीं है। आप समझिए इस बात को, कई बार उतना कंटेंट आता ही नहीं है, तो टेस्ट पेपर जो होता है वो एक फॉर्मेलिटी रह जाता है। तो ये एक बहुत आइडियल एनालिसिस के बाद बनाया गया है। आप जैसे हम अभी कोटा में बैठे हैं, कोटा से बात कर रहे हैं, और पिछले 20 साल से मैं कोटा में ही हूँ, तो यहाँ का पूरा सेगमेंट ही हमने इस एनालिसिस के लिए तैयार किया है, के साथ तैयार किया है कि 3 हफ्ते बच्चे को पढ़ाएं, उसके डाउट्स लें, उसे समझाएं, और फिर जो पढ़ाया है और थोड़ा पीछे वाला वो हमने रिव्यू टेस्ट में डाल दिया। अब मैं अभी आप बच्चे के माध्यम से पूछ रहा हूं, समाया ये बताइए आप कि क्या आपका हर सब्जेक्ट में होमवर्क पूरा रहता है? सच बताना अभी। सर केमिस्ट्री का मैंने कोर्स ही बहुत लेट लिया था, तो नहीं जो नहीं अभी नहीं चल नहीं रहा है नहीं, प्रेजेंट मेरी मैथ्स। बात सुनो बेटा, मेरी बात यस सुनो, मैं बैकलॉग की बात ही नहीं कर रहा। सर। मैंने कहा जैसे आपने 2 हफ्ते पढ़ाई की, आपको आज एक दिन में 2 या 3 क्लासेस ली गई, आपको उसका होमवर्क मिला। अब आप मुझे बताइए कि वो जो होमवर्क आपको मिला है, वो आप पूरा 2-3 हफ्ते तक कुछ बैकलॉग होता है होमवर्क का, या पूरा हो जाता है? रहता है कुछ होता कुछ। है। एग्जैक्टली मैम, मैं यही बताना चाह रहा था कि बच्चे इस समय एक अलग उलझन में होते हैं, और ये इसके साथ नहीं है, ये लगभग हर बच्चे के साथ, हर उस बच्चे के साथ है जो सिंसियर है, हर उस बच्चे के साथ है जो लगा हुआ है, हर उस बच्चे के साथ है जो 10 घंटे और पढ़ाई कर रहा है। और ये सही मायने में बहुत अच्छी बात है कि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहे। और अब देखिए, इसे होमवर्क हो नहीं रहा है, थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। हमारे टॉप बैच के बच्चों में भी यही हाल होता है, जो अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, लेकिन वो साल भर हम उन्हें थोड़ा सा हल्का सा कि सर 5 क्वेश्चन रह गए, 15 रह गए, 20 रह गए, हमने कोई बात नहीं, संडे कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में कर लेंगे। और सारे बच्चे सुने, सही मायने में प्रिपरेशन आपकी तब चालू होती है जब कोर्स खत्म हो जाता है। अभी तो हम कोर्स खत्म कर रहे हैं, कोर्स खत्म होने के बाद ये एकदम रिलैक्स होगी, एकदम फ्री होगी इससे टॉपिक, तब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। और टेस्ट सीरीज एक बैड ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर अभी मुझे समाया ये बोले कि सर मेरा क्या है कि सारा होमवर्क हो जाता है, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, मेरे को और प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे टेस्ट सीरीज बता दो, आप मुझे कुछ बुक्स बता दो, तो मैम मैं उस केस में, बुक्स के केस में बच्चे को खुद अंडरलाइन करके बोलता हूं कि इस पेज के ये वाली लाइंस पढ़ना है, ताकि ये तुम्हारे काम है और तुम्हें इससे फायदा हो। तो अभी मेरे ख्याल से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने बाद इन्हें सारी चीजें मुहैया हो जाएंगी, और उसमें फिर अभी जो चल रहा है मेरे ख्याल से इसे अपने थ्योरी और प्रैक्टिस, जो होमवर्क मिल रहा है उस प्रैक्टिस पर ये फोकस करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम। सर मतलब लास्ट में टेस्ट सीरीज बढ़ेंगी? हाँ ऑब्वियसली यार, टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। टेस्ट भैया एक बात सुन लो सारे बच्चे, अभी हर्ष ने हमसे एक प्रश्न पूछा कि क्या टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी?
आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपका भी कोर्स कंप्लीशन होगा। कोर्स कंप्लीशन के बाद जो रिवीजन प्लान आएगा वो अलग होगा और उस अलग प्लान में अलग टेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली। तब आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होगी तो उस हिसाब से प्लान आपको मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कुमकुम ने उठाया था और सारे बच्चे ध्यान से सुने। ये एक मिस्ट्री क्वेश्चन है। मिस्ट्री क्वेश्चन ये है कि सर हम रेगुलर रहते हैं, हम खूब पढ़ते हैं, हम होमवर्क भी करते हैं सर, फिर टेस्ट में हम एग्जाम देने जाते हैं वहां ब्लैंक हो जाते हैं या क्वेश्चन जल्दी होता नहीं है। टेस्ट परफॉर्मेंस का इशू। वही घर आते हैं तो हमें घर में क्या देखने को मिलता है कि हम 20, 25, 30 या 40 नंबर एक्स्ट्रा पा रहे हैं। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं और सारे बच्चे सुने क्योंकि ये आवश्यक है। ये आपको बार बार इस चीज से रूबरू होना पड़ता है। तो समझिए, पहली बात है कि प्रॉब्लम कहीं और है और ठीकरा हम टेस्ट पर फोड़ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जो टेस्ट टाइमिंग है, इस टेस्ट टाइमिंग पर आप यूजुअली क्या कर रहे हैं, आपका डेली शेड्यूल क्या है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ये आपका जो वर्किंग या स्टडी आवर्स हैं उस पर मैटर करता है, उस पर डिपेंड करता है। भाई टेस्ट आपका आमतौर पर क्या होता है, 9:30 से 12:30 होता है या 2:30 से 5:30 होता है, राइट। अब ये वो टाइम है जिसपे अगले 10-11 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी बॉडी फुल एक्टिवेटेड रहे। अब एक टाइम है सुबह वाला। अगर आप रात में ज्यादा देर पढ़ते हैं तो सुबह इस टाइम पर आपकी बॉडी लगभग फुल फॉर्म या फुल एनर्जी में नहीं होती। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लंच करते हैं, लंच करने के बाद दोपहर में आधे घंटे 1 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, या पेरेंट्स भी कई बार फोर्स करते हैं कि बेटा सो ले, आराम कर ले। नहीं करना है। सोने का टाइम रात में है, आराम करना अलग है, सोना नहीं है। रात में आप 6, 6.5 घंटे सोइए, कंपलसरी है, लेकिन ये वो टाइम है जिसमें आपको अपने आप को एनर्जाइज्ड और एक्टिव फॉर्म में रखना है। अब होता क्या है कि हमारा शेड्यूल वैसे 3 हफ्ते अलग चलता है और एक दिन हम जाके एकदम नहा धो के बैठ जाते हैं भैया सुबह 9, 9:30 बजे से, या फिर दोपहर वाले स्लॉट में। तो बॉडी हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो अलग होता है। हमें जो लाइन एक बार में पढ़ के समझ में आनी चाहिए उसे 3 बार पढ़ना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आपको पहले तो आपको अपना शेड्यूल पूरा सुधारना होगा, तो आगे चलकर महीने या 2 महीने बाद आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलना चालू होंगे। दूसरी बात ये कहना गलत है कि आप लोग घर आते हैं तो सर हम करते हैं हमारे नंबर अच्छे आते हैं। पहली बात यह है कि आप पहली बार अटेम्प्ट कर चुके हैं उस पेपर को, दूसरी बार जब घर आके अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये सेकेंड अटेम्प्ट है। आप रियलाइज कर चुके होते हैं एक बार अटेम्प्ट करने के बाद कि भैया क्या क्या गलती हुई है। तो आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात ये थी कि आप अपने शेड्यूल को बढ़िया करें। आज डेली शेड्यूल अच्छा करके आप देखिएगा निश्चित तौर पर 1.5-2 महीने बाद जो टेस्ट होगा उसमें आप जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि सर दूसरी बार करते हैं तो हो जाता है। दूसरी बार कर रहे हो इसलिए थोड़ा इजी रहता है क्वेश्चन का आंसर लाना। तो आप टेस्ट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने स्टडी आवर्स और स्टडी शेड्यूल को बहुत अच्छा मैनेज करना होगा। और अगर आपको याद हो मैंने क्लास में इसे डिस्कस भी किया था, ठीक है, तो इस बात को नोट डाउन कर लें सारे लोग। टेस्ट परफॉर्मेंस अपने आप सुधर जाएगी अगर एकेडमिकली आप तैयार हैं और स्टडी शेड्यूल एकदम बढ़िया बना हुआ है आपका। सर ठीक है जी। रेगुलर स्कॉलर कैसे करें सर शेड्यूल मैनेज? क्या बेटा? सर रेगुलर स्कूल वाले शेड्यूल कैसे मैनेज करें? वो बताएंगे, अभी बताएंगे। अभी हमारे जो मुद्दे हो गए हैं, डाउट रिलेटेड हो गया है, क्लास टाइमिंग, टाइम टेबल हो गया है, टेस्ट वाला हो गया है। एक बच्चा लिखा है क्लास नोट्स रिलेटेड इशू, ये क्या है बेटा? सर श्वेतिका श्रीवास्तव, तेज शेखर, करण। सर मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता सर। कौन है भैया? महर्षि सर अरे नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर AKD। हाँ AKD, आइए भैया, क्या हालचाल है? बढ़िया सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हाँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बताइए समस्या क्या बेटा आपकी? सर एक दिन में सर 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता सर। तो 4 पढ़ लो, क्या नहीं सर भाई सुनो सुनो सुनो, सारे लोग सुने। AKD का जो डाउट है ऐसा ही मिलता जुलता डाउट आपका भी हो सकता है। AKD भाई ये बोल रहे हैं कि हमसे 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते।
तो मैं मानता हूं कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपका समय 2 ही सब्जेक्ट में चला जाता, राइट? आवाज आ रही मेरी एकेडी? हेलो? यस सर, आ रही है। हाँ, तो चलिए एकेडी कहना चाह रहे हैं कि यस एकेडी सर। क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका समय 2 ही सब्जेक्ट करने में चला जाता है? यस सर, या तो मैथ्स करता हूँ, फिजिक्स, या सर केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाते हैं सर, 3 नहीं हो पाते सर पूरे। अब सोचो एकेडी, अगर तुम केवल मैथ्स से ही करो तो फिर एक ही सब्जेक्ट कर पाओगे एक दिन में, है ना? यस सर, वो तो सर पूरा दिन ले जाता है वो। सिंपल सा आंसर है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, टाइम टेबल बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप कर क्या रहे हो? आप वो तो बहुत पढ़ रहे हो जो आपको मजा आ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो 4 घंटे 3.5 घंटे। सर मेरे को तो ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आता रहता है। अरे भैया, इसीलिए टाइम टेबल फॉलो करने का बहुत बहुत आवश्यकता है। सारे बच्चे सुने, आपको किसी एक सब्जेक्ट में जाके प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको आईआईटी में अच्छी रैंक निकालनी है। अब आईआईटी में अच्छी रैंक आपका किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा करके नहीं आएगा, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा डाउट उठाया है एकेडी ने। आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के एक को पूरा छोड़ रहे हैं, ये आपको आगे नहीं ले जाएगा। आपके दिमाग में ये बात हमेशा बैठी रहेगी और ये टेस्ट परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। आफ्टर अटेंडिंग योर क्लासेस, क्लास अटेंड करने के बाद मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 6 घंटे, 8 बच रहे हैं तो 8 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लेते, मैं 8 का ही एग्जाम्पल लेता हूं, नहीं तो तुम लोग 6 घंटे को पकड़ लोगे। मेरे भाई मान लीजिए आपके पास 8 घंटे बचते हैं। अब 8 घंटे में एकेडी मान लो तुमने 3 घंटे लगा दिए मैथ्स के, आपने एक स्लॉट 3 घंटे का फिक्स कर लिया कि भैया ये 3 घंटे में मैथ्स करूंगा, 3 घंटे आपने रखा फिजिक्स कि मैं फिजिक्स करूंगा, और 2 घंटे आपने रखा केमिस्ट्री। अब मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत आवश्यक है ये बात। आपने मैथ्स उठाई, मैथ्स में क्लास में सर ने जो पढ़ाया उसे रिवाइज किया 25, 30, 35 मिनट, और होमवर्क करना चालू कर दिया जो सर ने होमवर्क दिया था। ठीक है जी। अब 3 घंटे में या तो होमवर्क होगा या नहीं होगा, पूरा होमवर्क होगा या नहीं होगा। बात मानते हो? यही 2 केस हो सकते हैं, सही है ना? अब अगर होमवर्क पूरा हो गया बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ, मान लेते हैं 20%, 15% या 25% होमवर्क बच जाता है, उस सीट पे मेंशन कर दो कि 25% होमवर्क पेंडिंग है इसका, लेकिन फिजिक्स वाले स्लॉट में मैथ्स लेकर मत घुसना। सुन लो ये बात, समझ रहे हो सारे के सारे? फिजिक्स वाले स्लॉट में फिजिक्स ही करनी है, और फिजिक्स का होमवर्क, अगर फिजिक्स का होमवर्क नहीं हुआ तो केमिस्ट्री के स्लॉट में फिजिक्स लेकर नहीं जाना है। याद रखना ये बात। मान लेते हैं केमिस्ट्री को 2 घंटे दिए थे, 1 घंटे में केमिस्ट्री का, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में केमिस्ट्री का होमवर्क हो गया, और केमिस्ट्री में मेरा कोई बैकलॉग भी नहीं, तो अब बचे हुए टाइम में मैं मैथ्स या फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन कवर कर सकता हूं, कुछ क्वेश्चन ले सकता हूं। तो सारे बच्चे इस टाइप से शेड्यूल बनाएं और ये फॉलो करें। एक सब्जेक्ट पूरा छोड़ने की जगह हर सब्जेक्ट 15-15, 20-20% छूट जाए चलेगा। समझ में आया? ये कोई बुरी स्थिति नहीं है। कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद बच्चे मेरे साथ 2 का एक ही सर हो जाता है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड। समझ में आया एकेडी? यस सर, आ गया। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास कंटेंट रिलेटेड हमने क्लास नोट रिलेटेड इश्यू भी कर लिया है। अभी हमने आपके द्वारा भरे गए सारे इश्यूज जो थे वो ले लिए। रघु प्रताप बेटा थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपसे बात कर लूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप मतलब मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। तो आप ये वो डाउट्स थे जो डाउट्स आप लोगों ने गूगल फॉर्म में भरे थे इन जनरल, और ये लगभग डाउट्स जो हैं ये 100 से ज्यादा बच्चों के थे। हाँ, अब हम बात करते हैं, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप क्लास 11 कब रिवाइज करें सर? बैकलॉग आपने यानी कि सेशन पूरा ज्वाइन नहीं किया है, बैकलॉग वाली बात एक मैंने जो बताई थी, सुनो सुनो सुनो,
बैकलॉग वाली जो बात बताई थी वो आप ध्यान से सुने। केवल वही चीज अभी करो जिसकी आवश्यकता पड़ रही है। अगर 11th का कुछ ऐसा छूटा है जिसका कोई लेना देना नहीं है तो कंप्लीशन ऑफ कोर्स की बात करेंगे। जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रोज 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं अदर देन क्लास तो बढ़िया चल रहा है यार, रिलैक्स रहिए। चलिए रघु प्रताप राठौड़ बताइए, बोलिए बोलिए। 11 जीओसी छूट गई थी। 11 जीओसी छूट गई थी, और बताइए इसके अलावा क्या है? रेजोनेंस तक हो चुका है, तो सर रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 क्लासेस का बैकलॉग है, उससे दिक्कत आ रही है सर, कैसे करें? भाई अभी मैं वही बात कर रहा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी के कुछ पोर्शंस लगते हैं। तो जैसे आपको जीओसी अगर आपका पूरा कवर्ड नहीं है तो आप जीओसी से आपने रेजोनेंस तक कर लिया है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इंडक्टिव हो चुका है, रेजोनेंस हो चुका है, हाइपर कंजुगेशन भी करके केवल एक सेगमेंट कर लो, केवल एक सेगमेंट, वो है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। केवल इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी हाँ सर, उसी में दिन में हो जाएगा। ये कर लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में मजा आना वापस चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा। और सर बीच बीच में कुछ समझ नहीं आते तो सर ऐसा लगता है कि क्लास आगे बढ़े और सर नोट्स भी मैनेज नहीं हो पाते। रघु प्रताप राठौड़, मजेदार बात ये है कि तुम खुद कह रहे हो तुम्हें प्रॉब्लम है, राइट? तो तुम खुद कैसे जज कर लेते हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पूछोगे तो भी समझ में नहीं आएगा? तो मैं तुम्हें एक एडवाइस करना चाह रहा हूं कि तुम्हें क्लास में बैठ के अपने डाउट पूछने हैं। तुम्हें ये नहीं मानना है, तुम ऑलरेडी मान के बैठ गए हो मेरे को XYZ चैप्टर नहीं आता इसलिए मुझे 12th समझ में नहीं आएगा। तुम्हें अपने डाउट पूछने हैं और जब टीचर बोले कि भैया तुम जाकर ये पढ़ो तभी तुम्हें समझ में आएगा, तभी आपको मानना है कि उस फला चैप्टर या टॉपिक की वजह से आपको प्रॉब्लम है। और सर मार्क्स भी सर 50 ही आए थे 300। अब ऐसे थोड़े होता है, तुमने पहले वाला डाउट का आंसर सुना ही नहीं, तुम तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेके रैपिड फायर राउंड खेल रहे हो। सुनो तो, समझो तो, बोलो तो हाँ सर समझ गया, फॉलो करूंगा। हाँ सर। करोगे ना फॉलो? यस सर करेंगे। और सर कभी और सर तबीयत भी खराब हो जाती है अभी, तो उससे बैकलॉग बन जाता है। भैया इसीलिए तो अभी पूरे सेशन में यही तो समझा रहे थे, टाइम पे सोना है, अच्छा खाना खाना है। घर वाले जब खाना सामने लाके रखते हैं तो सोचिए कितना ड्रामा होता है, खाना उस समय खाते नहीं हो, तो पूरा हेल्थ का ख्याल रखिए। सारे बच्चे सुन लो, आपके लिए इस समय 2 चीजें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, एक हेल्थ और दूसरा पढ़ाई। किसी को भी हम पीछे नहीं रख सकते, तो आपको अपना इसलिए ख्याल रखना है कि आप अच्छा पढ़ सकें और अच्छा रिजल्ट ला सकें। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुणाल कश्यप है क्या? हाँ शिवम शर्मा बताइए। सर एक मतलब मैं वीडियो ऑन करें, पहले वीडियो ऑन करें। सर मैं रेगुलर स्कॉलर हूँ और सर मैं डेली स्कूल जाता हूँ सर। इसके लिए सर मेरा बहुत ढेर सारा बैकलॉग भी हो चुका है सर। मैं सर इसके लिए सर काफी ढेर सारी क्लासेस भी छूट जाती, होमवर्क भी नहीं हो पाता है सर। इसको कैसे मैनेज करें सर? मैं 11th में डमी था तो सर डमी में मेरा सर पूरा बढ़िया चला। शिवम शर्मा का डाउट जो है बहुत लोगों का डाउट हो सकता है, ये कह रहे हैं ये स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग है, रेगुलर हैं, तो इनका बैकलॉग चल रहा है। मैं सबको बताना चाहता हूं थ्योरी बैकलॉग मत होने दो, होमवर्क बैकलॉग एक बार को चलेगा, थ्योरी बैकलॉग मत होने दो। मैंने तुम्हें 40 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, आप पहले लेवल का होमवर्क 50% कर लो कि मैं अल्टरनेट होमवर्क करूंगा, इवन नंबर या ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करूंगा। देखिए आपके पास टाइम है नहीं, आप ज्यादा टाइम क्रिएट नहीं कर सकते। थ्योरी का बैकलॉग मत होने दीजिए और जो होमवर्क आपको मिला है उसका 50% अल्टरनेट क्वेश्चन करिए। जब हमारा बीच में हॉलीडेज आएगा, छुट्टी आएगी लंबी या कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद हम बचे हुए होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। नहीं सर मतलब स्कूल जाने सर, स्कूल में सर वर्क बहुत ज्यादा मिलता है, उसकी क्लासेस भी छूट जाती है, तो थ्योरी कहाँ बेटा तो फिर हम क्या कर, हमें मैनेज तो इसी में करना है ना। अगर आप 50% होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो 1/3 करिए, करना तो है। तो मैं आपको उसी में पॉसिबल सोल्यूशन बताऊंगा, मैं थोड़ा ही कहूंगा कि भाई स्कूल वाले गलत कर रहे हैं, आप उनसे जाकर बातचीत करिए, बहस करिए। नहीं, हम बहस नहीं कर सकते, हम समाधान निकालेंगे जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, वो ये है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। चलिए बहुत अच्छे, मैं अब कुछ नाम लूंगा
अगर आप हैं तो बताइए मुझे। कुणाल कश्यप। हाँ जी कुणाल, क्या हाल चाल है भाई? सर अच्छा है कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? सर, बढ़िया है। बढ़िया है। कुछ कुछ जानना है, कुछ पूछना है? सर अभी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और संदीपन देवनाथ, संदीपन देवनाथ, अनंत राज, अगर आप हैं तो प्लीज कनेक्ट हो वीडियो ऑन करके। दुर्गेश कुमार व्यास, सार्थक, शिवांश श्रीवास्तव, मोहम्मद अमास, हेलो, अमित पटेल। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ गुड जी। मॉर्निंग सर। हाँ गुड हाँ मॉर्निंग। बताएं मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर मैं हर्षमिंदल की अम्मा, हाँ हर्षमिंदल जी। से बोल रही हूँ। सर मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं और एक तो स्कूल में टाइम थोड़ा डाइवर्ट करते हैं और आके फिर उनके पास आपकी क्लास भी लेते हैं, तो ये इतना टायर्ड हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही। और सेकंड बात सर, ये जैसे एनसीईआरटी तो बिल्कुल रीडिंग नहीं करते हैं। तो जैसे मान लो अभी स्कूल में प्री बोर्ड होंगे, तो जैसे आपके तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फुल्ली जो स्टेटमेंट हो तो कैसे लिखेंगे सर वो? देखिए आपकी समस्या जो है बिल्कुल वाजिब है। आम तौर पे जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि उसने 11th में डमी एडमिशन किया हुआ था, नॉन अटेंडिंग स्कूल था, तो उसकी पढ़ाई बढ़िया चल रही थी। जब भी अटेंडिंग स्कूल होता है तो ये बच्चे के लिए आसान नहीं होता, टफ होता है, और सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करना होता है। तो जैसे मैम अभी मैंने बताया था कि इसके लिए ऑटोमेटिकली जो होमवर्क है वो अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 40 क्वेश्चन दिए, मैथ्स वाले सर ने 30 क्वेश्चन दिए या 50 क्वेश्चन दिए, तो इसका होमवर्क के दो लेवल बना लें आप अपने आप, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 ये हो गया कि मुझे 50% होमवर्क तो करना है कम से कम। तो अब वो भी कैसे करें? ऐसे नहीं करें कि मैंने 40 दिए थे तो 1 से लेकर 20 तक कर लिए, नहीं, ऑड इवन में करें, क्योंकि हमें सारी रेंज भी कवर करनी है। तो 1 3 5 7 9 से हमने 39 तक कर लिया और उस सीट पे लिख दिया कि इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पेंडिंग। क्योंकि देखिए टाइम हम बढ़ा नहीं सकते, बच्चे के पास काम ज्यादा है, उसे जो बाकी पेपर प्री बोर्ड आ रहा है सबकी भी तैयारी करनी है, तो हमें इन्हीं टाइम में से टाइम को निकालना है। और बच्चे को ज्यादा परेशान भी नहीं करना है कि भैया वो 4 घंटे सो रहा, 3 घंटे सो रहा, नहीं नहीं। सबसे पहला काम तो इसे बोलिए कि ये 6 साढ़े 6 घंटे सोए, सबसे पहला काम। और रात में ही सोए, दिन में सोने मत दीजिए। रात में 12 बजे के बाद इन्हें जगना नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे तक, अगर कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे साढ़े 4 बजे उठते हैं, वो है तो बहुत अच्छी बात। वो नहीं है तो 12 बजने मत दीजिए, 12 बजे से पहले से सुला दीजिए, सुबह 6:30 उठा दीजिए। पहली बात, जो ये हर चीज में थक जाता है, तो ये एक चीज इससे फायदा मिलेगा। डाइट इसकी जबरदस्ती से खिलाइए। और तुम्हें भी खाना है बेटा हर्ष, इसलिए मत खाओ कि तुम्हें बॉडी बनाना है, इसलिए खाओ कि तुम्हें एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत 10% मार्क्स, 15% मार्क्स का असर तो यहीं पड़ जाता है। तो मैम बेस्ट यही है कि इसके होमवर्क के को सेगमेंट वाइज हम कैटेगराइज कर दें, और जो एक सेगमेंट बचा रह जाएगा वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ये एज ए प्रैक्टिस सेशन उसे कर ले। तो ये एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, इस पर आप काम करें। और बाकी अगले पीटीएम में हम फिर बात करेंगे, कोई समस्या होगी तो बताओ हर्ष। सर मेरा एक डाउट था कि सर 11 मेरा एक डाउट था। एक 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 हाँ बताइए कुमकुम। सर मेरा ये डाउट था कि सर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और मैं डमी मतलब मेरा स्कूल रेगुलर है, पर उनसे बात होके डमी टाइप का ही है, मैं स्कूल नहीं जाती। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद 6 to 9 में फिजिक्स करती हूँ, उसके बाद 9 to 12 मैथ्स, और ये कभी कभी एक्सचेंज भी कर लेती हूँ स्लॉट। उसके बाद सर 12 बजे टायर्ड हो जाती हूँ, फिर अगर केमिस्ट्री। आप टायर्ड हो जाती हैं उसके बाद बताइए। सर 12 बजे तक तो ठीक रहता है, मैथ और फिजिक्स हो जाती है, उसके बाद जो भी वर्क बचता है ना सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर बहुत मुश्किल से वर्क हो पाता है, और कभी कभार इसी वजह से होमवर्क छूट भी जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी देखिए इसमें दो चीजों का
ध्यान रखना है। आपने ये तो बताया कि आप उठ जाती हैं 6 बजे, लेकिन आप सोती कितने बजे हैं ये नहीं बताया आपने। क्या आप सर मैं प्रॉपर नींद ले सर रही हैं? यस सर, सर 9:30 या 10 के मैं सो जाती हूँ सर, 9:30-10 वेरी बजे। गुड। दूसरा, क्या आप डाइट अच्छी ले रही हैं, प्रॉपर ले रही हैं? यस सर। मम्मी को बताने दो, ये खाना वाना सही से खाती नहीं है? नहीं, वो क्या है, तीखा खाना ज्यादा पसंद करती है, और ये मतलब दूध वूध बिल्कुल भी नहीं लेती है, ड्राई फ्रूट्स नहीं, हरी सब्जी नहीं लेती है बस बिल्कुल भी। पकड़ में आ गई इसकी शैतानी। देखिए, अभी आज हाँ के बाद देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम चाहिए रिजॉल्व करना, तो जो पौष्टिक चीजें बताई जाएं वही खानी है। हरी सब्जियां, दूध। देखिए, ये सब बेटा इसलिए मत खाओ कि मम्मी कह रही है, इसलिए मत खाओ कि तुम्हें कोई बॉडी बनानी है, इसलिए खाओ क्योंकि तुम्हें आईआईटी में अच्छा करना है। अब तुम खुद कह रही हो कि तुम 6 घंटे पढ़ती हो तो तुम टायर्ड हो जाती हो, सही बात है या नहीं? हाँ। यस सर। तो तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए। भाई साहब, 6 घंटे कोई लगातार पढ़ता ना, ऐसे खड़ा होता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, कमर दर्द हो रही है लेकिन अच्छा फील होता है कि मैं रोज सर वो इतने तो घंटे बहुत पढ़। दर्द होती है, हाथ में भी दर्द, राइट हैंड में भी दर्द होता है, आप कमर नहीं में भी दर्द खाओगी होता है। अच्छी चीजें तो हाथ पैर बदन दर्द तो होगा ही। आप मेरे हिसाब से अपनी जो डाइट है उसे अगले 1 महीने तक जो मम्मी बोले वो फॉलो करो, ठीक है? फिर यस अगली सर। पीटीएम में आपसे बात करेंगे एंड आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। सर सर बताइए सर अब एक आप। एक्सक्यूज मी हाँ, एक सर, एक मेरा डाउट। डाउट था। हाँ बेटा अमृत बताइए। सर जैसे मैंने अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया आईआईटी स्कूल प्लेटफॉर्म, तो हम्म। पिछला जो छूट गया वो कैसे अभी करना है, या फिर सर के जो भी सर पढ़ा रहे हो उनके साथ कंटिन्यू करूँ? अमृत बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आपके चैप्टर्स कुछ बैकलॉग होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया। उसमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग है, आप प्लीज टीचर से जरूर ये पूछ लें कि सर अभी जो चल रहा है, आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत कि जो चैप्टर चल रहा है उसके लिए जरूरी क्या है। अगर यस। आपको लगता है इंडिपेंडेंट चैप्टर है तो मैं आपको बोलूंगा लाइव ही करो, नोट्स बनाओ, होमवर्क करो, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ऑर्गेनिक में या किसी सब्जेक्ट में सर वो फला चीज तो आनी चाहिए, तो फिर वो हमें शेड्यूल करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो लाइव या करंट चीज चल रही है उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है सर, मैं थोड़ा। बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम पूरा बैकलॉग लेके बैठ जाओ कि पहले तो मैं ये खत्म करूंगा। अगर इस चक्कर में गए तो समस्या होगी ही होगी। सर ऑर्गेनिक में बता दो, मैं आपके साथ कंटिन्यू कर लिया, फिर पिछला कवर करूँ स्टीरियो से? तुमने कितनी क्लास ये रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू से कर रहे हो क्या, कार्बो के टाइम? हाँ सर, मैं स्टीरियो के लेक्चर देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं लाइव में पूछ रहा हूँ, लाइव में तुमने मेरी कहाँ से क्लास ज्वाइन की? सर अभी रिएक्शन मैकेनिज्म आपने स्टार्ट किया था तब ज्वाइन किया था। हाँ, वो तो समझ में आ रहा होगा यार। यस सर, थोड़ा सा। तो इस चैप्टर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर। जब ऑप्टिकल आता होगा तब ना? यस सर, पहले स्टीरियो मैंने कवर नहीं किया ना, तो उसमें मैं दिक्कत आ रही। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, ऑप्टिकल स्टीरियो आता होगा वही प्रॉब्लम होती होगी। यस सर। यानी कि मैं मान लूँ कि 85-90% चैप्टर समझ में आ रहा है और 15% इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा स्टीरियो का बैकलॉग है, राइट? यस सर। ओके। तो अभी आपके शेड्यूल में से अगर समय बच रहा है तो आप रोज एक लेक्चर देखो, आई मीन एक लेक्चर एक दिन देखोगे स्टीरियो का। स्टीरियो में भी ऑप्टिकल याद करके देख लो, ऑप्टिकल एक लेक्चर देखोगे, अगले दिन नोट्स और होमवर्क बनाओगे, फिर अल्टरनेट एक एक लेक्चर देखोगे, तो ठीक है। आपका 1 महीने में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तब तक 85-90% समझते रहिए। ठीक है सर। सर एक और प्रॉब्लम थी कि मतलब जैसे स्कूल डेली जाना पड़ रहा है, स्कूल वाले ना छुट्टी भी नहीं करने देते, बेटा अभी कहते। मैंने सेम प्रॉब्लम किसी बच्चे की एड्रेस की है कि ये आपके लिए आसान नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्कूल का भी अगर असाइनमेंट है तो आपको जो हमने होमवर्क दिया है उसे ऑड इवन तरीके से करें। ठीक है सर। 50% होमवर्क करें, 50% कोर्स कंप्लीशन और हॉलीडेज के लिए हम रखेंगे, तब हम ये कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। सर सर मेरा मेरा एक डाउट था। हेलो सर। हाँ महर्षि बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब अब 4-5 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब डाउन होता है थोड़ा सा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, फिर बैकलॉग होता है, फिर उसको कवर करते हैं, जैसे जैसे चल ही रहा है सर, सिर्फ चला ही रहे, होमवर्क भी नहीं हो पाता। तो बेटा हर 5 दिन बाद मुझे बता दिया करो क्लास में कि सर मेरा जो है मोमेंटम गायब होने वाला है,
मैं आपको डैश डैश सुना दूंगा, आप एकदम चार्ज हो जाएंगे, फिर 5-7 दिन आपकी बैटरी एकदम सही काम करेगी। यार ये कौन सी बात है। देख एक बात मैं बताऊंगा महर्षि के इस डाउट के माध्यम से आप सबको, जब आप थोड़ा सा लो फील करना चालू करें, जब आपको लगे कि यार अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट के लिए आंख बंद किया करिए और उस मोमेंट को सोचा करिए। आप यूट्यूब कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जब आप ये देखते हो कि बच्चा बैठा है, लेफ्ट राइट मम्मी पापा खड़े हैं और वो अपना रिजल्ट चेक करने जा रहा है, रोल नंबर डालता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट बढ़िया आता है, सब खुश हो जाते हैं। आप बस 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उस मोमेंट को सोचा करिए कि आप उस मोमेंट पर क्या सिचुएशन रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। क्या आप जैसे ही रोल नंबर डाल के इंटर करोगे लिख कर आएगा कांग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड, या सॉरी यू आर नॉट इन क्वालिफाइड लिस्ट? क्या चाहते क्या है? अपने आप को मोटिवेट करना बहुत सिंपल है बॉस। आप उस सफलता के क्षणों के बारे में विचार करें और वो जो फीलिंग है वो आपको अंदर से रिचार्ज कर देगी, एकदम चार्ज कर देगी, और मेहनत करने की जो इच्छा शक्ति है वो आपकी और अच्छी हो जाएगी। तो भाई ये आप 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई उसके बाद हैम्पर हो रही है तो या तो आप टीचर से बात कर लें, और टीचर से बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। उस मोमेंट के बारे में सोचिए कि जिस मोमेंट पे आपका रिजल्ट आने वाला है, समझ में आया? उस समय आप क्या चाहते हैं। ये तो बहुत मतलब थोड़ा सा एक और चीज मैंने जो बताया कि स्टडी आवर्स को मैनेज करें, अपने शेड्यूल को मैनेज करें, क्योंकि सारी चीजें आपकी पढ़ाई को प्रभावित करती हैं। समझ रहे हैं आप महर्षि? यस सर। हेलो सर। यस सर। हाँ जी सर मेरा डाउट था। हाँ चांदनी जी, वीडियो ऑन करें और बताएं। सर सर मैंने अगले ईयर सितंबर कोर्स लिया था तो मेरे बहुत सारे 11th और 12th के बैकलॉग्स थे, तो अभी इस टाइम पे मेरे अराउंड 11th के बैकलॉग्स तो कंप्लीट हो गए हैं, और मैं जब मैं टेस्ट देने बैठती हूँ तो मैं अच्छा नहीं कर पाती, पहले बैकलॉग कंप्लीट करो तब टेस्ट दो। तो सर मैंने इस बार टेस्ट दिया था तो मेरे 200 के अराउंड मार्क्स बने थे, और उस था फिर भी 200 के अराउंड। सर इस बार मैं नहीं दे पाई क्योंकि अंदर से नहीं आ रही थी टेस्ट, तो सर मैं पहले बैकलॉग कंप्लीट कर लूं या फिर मैं आप सबको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे अभी मैंने काफी देर 15 से 20 मिनट बैकलॉग पर आपको बताया कि बैकलॉग को लेकर आपकी क्या सोच और क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो आपने या तो वो सेगमेंट सुना नहीं, ठीक है, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो उसमें आप ये एक बार और सुन लीजिएगा। चांदनी जी जैसे बैकलॉग से रिलेटेड फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, बैकलॉग आपको वही वाला करना है जो आपको अभी परेशान कर रहा है। बाकी आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले लाइव क्लासेस को, उसकी थ्योरी को अच्छी तरीके से करें, उसकी प्रॉब्लम्स के होमवर्क को अच्छी तरीके से करें, और उसके बाद समझ रहे हैं अगर समय बचता है तो बैकलॉग करें, नहीं तो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स बैकलॉग करेंगे। और आप अच्छा कर रही हैं चांदनी, सो कीप इट अप। सर मेरा डाउट था, और जिस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं उससे रिलेटेड इश्यूज आप। सर एक डाउट और था। हाँ बताइए बताइए। सर जैसे मैं बेटा चांदनी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कैसा करें कमेंट बॉक्स में लिख दें। हाँ बेटा बताइए। सर हम प्रॉब्लम शुभम झा बोलिए, शुभम झा बोलेंगे। सर क्लास 11th में मैंने किसी लोकल कोचिंग में एडमिशन लिया था। हाँ हाँ। वहां पे मुझे मतलब पढ़ाया गया, बेसिक्स तक पढ़ा दिया गया, बट एडवांस लेवल पे उन्होंने मुझे लेके नहीं गया। और 12th में मैंने IIT स्कूल में एडमिशन लिया और मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, मेरा कोई भी चैप्टर बैकलॉग नहीं है सर। टेस्ट में 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और मैं धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ सर। और लेकिन सर 11th का जो मेरा टॉपिक्स जो कि मेंस लेवल तक नहीं है कंप्लीटेड,
उसके लिए सर अभी मैं क्या करूं? उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर करूं, उसको PYQs करूं, या फिर उसको अभी छोड़ दूं, लास्ट में करूं? अभी कुछ नहीं करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, और सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। और सर मॉड्यूल्स के अलावा मैं किसी बुक को प्रेफर करूं या सिर्फ मॉड्यूल्स को टोटली कंप्लीट करूं? देखिए 3 लेयर होता है। पहला है थ्योरी कॉपी के क्वेश्चन, यस सर। दूसरा होता है मॉड्यूल, यस सर। ये कंपलसरी है। फिर अपनी रैंक को पॉलिश करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, तो बुक का रोल आ जाता है। सर लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अभी उतने ऊपर लेवल तक आ पाया हूं कि मुझे रैंक पॉलिश करने की हाँ, जरूरत तो अगर आप पहले 2 लेवल को में ही सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले उसी पे काम करना चाहिए आप। है। जी सर। ऑब्वियसली 3rd लेवल में जाने के लिए आपको लेवल 1-2 से कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। हाँ जी सर। तो पहले उन्हीं लेवल पर आप फोकस करें, और जब आपको लगता है कि यार और मुझे चाहिए तो उधर जाइए। टेस्ट में बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स हो रहे, जैसे सर मेरा 132 हो रहा था टोटल करेक्ट, और 32 मेरा नेगेटिव हो गया सर। हाँ, नहीं, वो देखिए, वो तो टेस्ट पर हमने बात की थी। टेस्ट आपका बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट ओनली लाइक कि आपके नेगेटिव ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको आता नहीं। हो सकता है आप उस टाइम पे पेपर दे रहे हैं, उस टाइम पे आपने कभी अपने शेड्यूल में पढ़ाई की ही नहीं। तो आप आज आपने जो भी सीखा है बाकी भी कन्वर्सेशन से, उसे एक बार अप्लाई करें, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो अगले PTM में और बात कर लें। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ बताइए, लक्ष्य आप बताइए सर। लक्ष्य। सर हेलो सर। हाँ हेलो बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मंडे को अगर फिजिकल की क्लासेस होती है और ट्यूसडे को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है, तो फिजिकल का होमवर्क हमको ट्यूसडे को करना चाहिए या फिर जब फिजिकल का नेक्स्ट टर्म आएगा तब, और ट्यूसडे को ओनली ऑर्गेनिक? ये यूजुअली बच्चे अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपको अपनी राय जरूर दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये है कि आप फिजिकल की क्लास करके आए हैं तो फिजिकल की क्लास का सेम डे होमवर्क आपको ज्यादा आसान रहेगा। आप पढ़ के आए हैं, 10, 15, 20 मिनट थ्योरी रिवाइज किया और उसका होमवर्क कर लिया, तो ये सेम डे वाला फंडा थोड़ा ज्यादा बेहतर है। तो इसे फॉलो करके देख सकते हैं। कुणाल चौहान। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, कुणाल चौहान। सर मेरा एक डाउट था कि मॉड्यूल की हार्ड कॉपी आएगी, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, आपको जो ऐप पर मिलेगा वो PDF मिलेगा, केवल PDF। जो ऑप्शन जो आपको ऑफर्ड था कोर्स के साथ, उसके अलावा आप हार्ड कॉपी के लिए खुद फोटोस्टेट या बाकी चीजें कर सकते। विशाल सैन। सर मेरा डाउट ये था, मैं टेस्ट मेरी पूरी अच्छी तरह तैयारी करता हूँ टेस्ट की, बट टेक्निकल टीम के द्वारा ना मेरा कई बार टेस्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। पिछला टेस्ट मेरा हुआ नहीं, और वो जो टेक्निकल टीम थी वो संडे को ऑफ रहती है, तो जिस वजह से मैं उनको आपको कहना चाहता हूँ भाई उनको कहो संडे को भी रहे कि हम टेस्ट के टाइम में कोई डाउट हो तो वो हम कर सके उनसे। नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है। मैं अपनी टेक्निकल टीम जो है उन्हें बुला ही लेता हूँ। हाँ जी सर। सर हमको ऑर्गेनिक में भी प्रॉब्लम था। एक सेकंड, जो बच्चा विशाल सेन। हाँ जी सर। हाँ नंबर दो। आज संडे को टेक्निकल टीम अवेलेबल रहती है। मैं आपको नंबर सबको प्रोवाइड कर देता हूँ। जो टीम अवेलेबल रहती है उसका कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ। टोल फ्री शायद आप लोग ट्राई करते हैं, टोल फ्री नंबर जो होता है वो संडे अवेलेबल नहीं रहता, तो एक नंबर आप नोट कर लें सारे लोग। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इश्यू आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, या अभी अब मैं नंबर भी बोल देता हूं और आपको ये नंबर नोटिफिकेशन से भी आपको मिल जाएगा। ये नंबर है 785, इधर लिख दो ना मेरे पीछे, 785207550 एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये नंबर जो है, हाँ 785207555, ये कमेंट में डाल दिया गया है चैट में। सर वो क्या कहते हैं, जैसे पिछला मेरा टेस्ट हुआ नहीं था
हाँ हाँ ये जो कॉल हुआ नहीं था और टेस्ट स्टार्ट नहीं हो पाया था जिस वजह से, तो वो तो मैंने वैसे तो सोल्व कर लिया, मेरे को तैयारी थी। और मतलब मैं चाहता हूँ भाई आगे जो मेरे टेस्ट हुए वो हो सके, भाई सही कर दे आगे से भी, क्योंकि मेरा लॉगिन पता नहीं हो नहीं पा रहा टेस्ट। हाँ 752075503। 2 0 मतलब 2 और 0 के हाँ 20 लिखना है कि 2 0 लिखना देख 7 है? 8 देखो 2 0 17 520। अनूप पांडे, बताइए क्या समस्या है बेटा? कुछ नहीं सर, टाइम मैनेज नहीं हो पाता 3 सब्जेक्ट का। टाइम मैनेज नहीं होता। पेरेंट्स कहाँ हैं आपके, नहीं आए? नहीं सर, लाइब्रेरी में हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में हैं। तो टाइम अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बच्चे को बताया था कि आपको क्या करना है। आपको बचे हुए जैसे क्लासेस के अलावा 6 साढ़े 6 7 घंटे बचते हैं, तो आपने 2.5 आवर मैथ्स, 2.5 आवर फिजिक्स दे दिया, एंड 2 घंटे या सवा 2 घंटे केमिस्ट्री को दे दिया। बस ये एश्योर करना दोस्त कि मैथ्स के टाइम में मैथ्स करनी है, फिजिक्स के टाइम में मैथ्स नहीं करनी, फिजिक्स के टाइम में तुम्हें फिजिक्स करनी है। हम करते क्या है, हम एक सब्जेक्ट लेके दूसरे स्लॉट में घुस जाते हैं, बाद में पता चलता है एक ही सब्जेक्ट हो पाया, 2 रह गए, और फिर क्या मेहनत करने के बावजूद हम परेशान होते हैं। नंबर आएंगे नहीं भाई, एक सब्जेक्ट में आप उतने ही ला पाओगे ना जितने उसके क्वेश्चन आए हैं, दूसरे में तो आएंगे नहीं। तो आपको मैं फिर से बता दूं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है सबको, और उसी को फॉलो करना। 1 2 सब्जेक्ट पूरा छोड़ने की जगह हर सब्जेक्ट 20-20% का होमवर्क छूट जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी ऑल द ओके बेस्ट। थोड़ा मुस्कुरा लिया करो कभी कभी। हेलो हाँ, सर। अच्छे लग रहे हो ऐसे ओके, थैंक रहो। यू सर। हेलो हाँ सर। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। आंसू आंसू बेटा बताएं। जी सर, मेरे को डाउट था। हाँ हाँ बताइए। सर जब हमारी क्लासेस थोड़ी एंड होने लगती है ना, मतलब एक चैप्टर एंड होने लगता है, हाँ तब उतना चैप्टर से थोड़ा इंटरेस्ट जाने लगता है, तो जो होमवर्क होता है उसको करने के लिए ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है। उस चक्कर में होमवर्क रह जाता है, एक्सरसाइज 2 और उसके आगे का 1 तक तो हो जाता है जब तक चैप्टर चलता है। हाँ हाँ। उसके बाद से सर थोड़ा रिवीजन में टाइम ज्यादा जाने लगता है उस चैप्टर में, और होमवर्क छूट जाता है एक्सरसाइज 2 के बाद। हम्म। देखो इसमें एक चीज, मतलब यही आपका प्रॉब्लम है। जी सर। जी सर। तो सर ये इनऑर्गेनिक में ज्यादा होता है। देखो यार, इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट का नेचर जहां तक मुझे पता है कि अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें याद नहीं करना पड़ता, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझ के याद रखना है, पहले समझना है फिर चीजों को याद रखना है। अगर आपको लगता है सर मैथमेटिक्स में नहीं याद करना होता, फिजिक्स में नहीं याद करना होता, देन यू आर रॉन्ग बॉस। मैथमेटिक्स में मैं अभी चैप्टर के नाम लेता हूँ, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूले सारे याद करके बैठे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सबके टेंजेंट, नॉर्मल, सारी इक्वेशन याद करके बैठे हो। अरे यार, घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर भी हमें याद ही करना पड़ता है, लेकिन वो इतना ऑब्वियस हो चुका है कि हमें आसान लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी टीचर समझाने का भी प्रयास करते हैं, आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट देते हैं, इन सब के बावजूद उसका थोड़ा सा नेचर ऐसा है जो मेमोरी बेस्ड रहता है। तो इनऑर्गेनिक में ऐसा होना ये नया नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन वो बच्चे भी जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं मैं सर 4 बार पढ़ चुका हूं, भूल चुका हूं, मैं 4 बार और पढ़ूंगा, देखूं कब तक भूलता हूं। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार पढ़ के जितना पढ़ा है उतना भूलते हैं। आप पढ़ते अगर 10 हैं तो भूलते 7 हैं, 3 चीजें आपके दिमाग में रह गई। अब आप जब दोबारा वो 7 चीजें पढ़ेंगे और फिर भूलेंगे, क्योंकि ये डेटा है, थ्योरी है, भूलेंगे जरूर, लेकिन इस बार आप 7 में से 4 चीजें भूल रहे हैं, 3 चीजें धीरे धीरे आपका दिमाग रिस्टोर कर रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस और पीरियोडिक प्रोसेस रहता है, स्पेशली अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें। तो हर टेस्ट एक मौका होगा जिसमें आप क्या करेंगे कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, और आप आखिरी में ये पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जब आपका रिवीजन सेशन हो रहा होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, तब आप पाएंगे कि यार आपको काफी चीजें बेहतर पता हैं, और वो आपके टेस्ट में दिखेगा भी। सर लेकिन फिजिकल में भी ऐसा होता है? हाँ, फिजिकल में होता है, ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि फिजिकल तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पर बेस्ड है। तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हो रहा, राइट, मैं जो समझ पा रहा हूँ। नहीं सर, मतलब शुरू में तो होता है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत एंथुसियास्टिक भी होते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब नहीं नहीं चैप्टर। आंसू, आप थोड़ा गलत समझ रहे हो, सुनो सुनो सुनो। जब किसी भी चैप्टर, कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना दोस्त, तो बेसिकली होमवर्क मेजरली पिछले चैप्टर का होता है। हाँ सर, आप उसी में। समझो,
तो पिछले चैप्टर का तो लास्ट था ना वो। सर मतलब जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना तब तक तो हाँ उसको ठीक चल रहा होता है, लेकिन लास्ट में ना ज्यादातर टाइम उसके रिवीजन में चला जाता है और होमवर्क रह जाता है लास्ट तक। ओके। इसलिए एक क्वेश्चन भी एक बच्चे ने पूछा था, बहुत बढ़िया था, कि तुम डेली का काम डेली किया करो। जैसे आज तुम्हारी फिजिकल की क्लास थी, ठीक है भाई, आज तुम फिजिकल की क्लास पढ़ के आए, आज तुमने फिजिकल जो पढ़ाया गया वही रिवाइज किया और आज का होमवर्क आज ही किया, आज का होमवर्क आज ही किया। ये फंडा सबसे बढ़िया है। हम सेम डे, अच्छा होता क्या है, आज ही टीचर ने पढ़ाया है तो आज ही रिवीजन करोगे तो तुम्हारा टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, तुम्हारा टाइम भी रिलेटिवली 5-10 मिनट कम लगेगा और फिर तुम क्वेश्चन होमवर्क को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये वाली चीज आप अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। और अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। इतनी प्रॉब्लम साथ में चलती रहे तो अच्छा भी है। आप हर पीटीएम में आइए और बात करिए, हाँ हम इसी तरीके से चीजों पर काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर। चलिए, Excuse me, वेरी sir. गुड, गॉड ब्लेस यू। Excuse me, sir. हेलो सर। रक्षित स्वामी, रक्षित स्वामी, रक्षित स्वामी, दृष्टि, सर हाँ रक्षित स्वामी, दृष्टि, वीडियो ऑन करें फिर बात करें। हिमांशु, दृष्टि, हेलो, हाँ दृष्टि बताएं। गुड आफ्टरनून वीडियो ऑन सर। करें, बताइए। हेलो, हाँ जी सर, बताएं। हाँ सर। सर जैसे ये रहता है ना कि जब पढ़ मतलब कर क्लास में क्वेश्चन आते हैं अटेंड करते हैं, लेकिन फिर होम जैसे मेरा क्या होता है ना, मेरे बैकलॉग बहुत जल्दी लगते हैं। मतलब 1-2 दिन की क्लासेस स्किप हो जाती है, फिर कभी ट्रैक पे क्लास आ ही नहीं पाती है। नहीं, क्लास स्किप क्यों होती है आपकी? सर जैसे क्या होता है ना कि हम जैसे कोचिंग भी करते हैं। नहीं नहीं, गलत करते हैं आप। या तो आईटी स्कूल छोड़ दीजिए या कोचिंग छोड़ दीजिए। एक ही सब्जेक्ट दो दो जगह पढ़ेंगी, टाइम कहाँ मिलेगा पढ़ाई का आपको? भाई आप समझिए, आप ऑर्गेनिक, आपको मजबूरी में मैथ्स 2 जगह करनी पड़ रही और केमिस्ट्री 2 जगह करनी पड़ रही, टाइम तो 24 घंटे है बेटा। तो आपका तो डाउट बहुत क्लियर है, वो तो होना ही है। आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो खुद प्रैक्टिस कब करेंगे? टू बी वेरी प्रिसाइज, आपका अच्छा रिजल्ट आए हम ये चाहते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लाएं, हमारा यही है कि आप अच्छा रिजल्ट आए। अगर आपको आपके संस्थान में ज्यादा समझ में आ रहा है, आप यहाँ छोड़कर सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको हमारी क्लासेस में ज्यादा समझ में आ रहा है तो वहां जाकर बात कर लीजिए। वहां जिस सब्जेक्ट को आपको छोड़ना है, बात कर लीजिए कि हम एक सब्जेक्ट ही करेंगे या 2 करेंगे। सिंपल सी बात, पेरेंट्स को ले जाइए, पेरेंट्स से बात करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल है, आप अपने भविष्य के, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल संकोच न करिए, बिल्कुल जाकर बात करिए। और सर रिवीजन में भी जैसे जैसे टेस्ट दिए, नहीं नहीं नहीं, अभी लेकिन अभी 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 बेटा आप समझे नहीं। आपकी प्रॉब्लम तो बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस हो चुकी है, अब सारी प्रॉब्लम इसी से कनेक्टेड है। आपका होमवर्क प्रॉपर हो नहीं रहा, आपको कॉन्फिडेंस है नहीं, कैसा? टेस्ट इश्यूज तो लॉजिक ही नहीं है ना, कैसे नंबर आएगा? आपकी जगह में होता मेरे भी नंबर नहीं आते। आप तो मेहनत कर रही हैं लेकिन उससे कुछ मिल नहीं रहा आपका, क्योंकि होमवर्क नहीं हो पा रहा, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, आप अंदर से अच्छा नहीं फील कर पा रहे। तो सारे इश्यूज इसी से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट ट्राई टू रिजॉल्व दिस, फिर मुझे लगता है आप देखेंगी 20-25 दिन में आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखना चालू होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। Excuse me, sir. सर हाँ सर बताइए। सर मेरा एक डाउट था। हाँ सर जी ये बताइए। डाउट था सर, जैसे आपने कहा कि जब 12th खत्म हो जाए उसके बाद अपने बैकलॉग्स क्लियर करना जो 11th के हैं। सर मैथ्स में मेरे केवल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स बैकलॉग है। और एसपी सर ने बोला कि वो सिलेबस नवंबर दिसंबर तक खत्म करेंगे। उन्होंने कहा दिसंबर तक हो जाएगा। सर फिर हमें पूरी 12th और बचा हुआ 11th भी रिवाइज करना है, उसके साथ क्या मैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा कर पाऊंगी इतनी तुमको जल्दी? सुनो 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 सुनो, मैथ्स एंड फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि रिलेटिवली आपके जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स एंड फिजिक्स है, तो कहीं ना यस सर। ये सब नहीं जाएगा नवंबर दिसंबर तक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब नहीं जाएगा यस नवंबर सर। दिसंबर। आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट्स पहले खत्म हो जाएंगे तो आप रिलेटिवली फ्री हो जाएंगी।
आपके पास 1 या 2 स्लॉट आ जाएगा और आपका जो बैकलॉग है वो आप आराम से कर पाएंगी। हम आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपके बैकलॉग और बाकी चीज को करने के लिए प्लानिंग में। ठीक है, अब आप पॉजिटिव परेशानी रखिए, पॉजिटिव परेशानी रखिए। ठीक है, यस सर। हाँ सब बढ़िया होगा, चिंता ना करें। चलिए जल्दी सर से बता मेरा दें। प्रियंका अग्रवाल, हिमांशु, रिद्धिमा, कृष्णा। सर मेरा हिमांशु बताइए, वीडियो ऑन करें और शॉर्ट में बात रखें क्योंकि अभी कम टाइम बचा है। अब मैंने आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म में इस टॉपिक भरे थे वो सारे एड्रेस कर दिए हैं, तो या तो आगे से आप लोग एक बात का और ख्याल रखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म में अपना इश्यू जरूर लिखें। समझ रहे हैं आप, क्योंकि भाई आप वहां इश्यू लिखेंगे नहीं, ये पूरा शेड्यूल उसी हिसाब से प्लान होता है। तो आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि अगली बार जो गूगल फॉर्म है इसमें आप अपने इश्यूज को जरूर मेंशन करें। हाँ बताइए हिमांशु जल्दी। सर मेरा डाउट है ये कि मैथ के क्लासेस मतलब थोड़े कम हो रहे हैं हाँ और ठीक है, ये सिलेबस भी बात पीछे चल हमने रहे लिख हैं। ली है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैथ्स क्लास ये हम सर से डिस्कस कर लेंगे और सर आपको इस पे अपडेट कर देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। शर्मा, सर्वेंद्र बताइए। सर्वेंद्र, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर जैसे अभी एक बच्चे ने मॉड्यूल रिलेटेड आपसे डाउट पूछा, हाँ हाँ तो सर जैसे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें रेगुलर होमवर्क मिलता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, तो हाँ। इसमें सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके एटलीस्ट सर मॉड्यूल जल्दी लॉन्च करवा दीजिए, क्योंकि सर जैसे बुक रहती है तो बुक में हम क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, सर रिवीजन के टाइम अच्छा भी उसे हो पाता है। और जैसे कोई की पॉइंट भी यूज हो रहा होगा तो हम साइड में क्वेश्चन के लिख लेते हैं कि ये की पॉइंट यूज हो रही है। सर ये सब पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पाता, इस वजह नहीं, मैं से। समझ नहीं पा रहा हूँ तुम सर्वेंद्र क्या कह रहे हो कि तुम्हें फिजिकल और फिजिक्स में होमवर्क मिलता है। सर जैसे फ्रीक्वेंट मिलता है, रेगुलर हाँ मतलब रोज सर फ्रीक्वेंट जैसे मिलता है क्लास तो मॉड्यूल आपके पास अपडेटेड होगा ना पहले ही ऐप में। सर वो तो है, लेकिन जैसे मैं हार्ड कॉपी के लिए कह रहा हूँ सर, नहीं जैसे नहीं नहीं नहीं, हार्ड कॉपी आईटी स्कूल से जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है या कोर्स परचेज किया उसमें पीडीएफ ही है। जी 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 सर। तो आपको अभी हार्ड कॉपी का ऐसा कोई प्रावधान है क्या कैप्टन सर? नहीं वो मतलब बट इंडिपेंडेंट है, वो इस आपके इस कोर्स से इंडिपेंडेंट है। तो आप ये आपको खुद मैनेज करना होगा कि आप जिस चैप्टर का, भाई हो सकता है कोई चैप्टर आपको ऐसा लगे थ्योरेटिकल है, इसमें याद करना है, इसकी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, तो वो चैप्टर आप वैसे ही कर लें पीडीएफ से। जिसमें आपको लगता है हार्ड कॉपी की जरूरत है वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, प्रिंट आउट या जिरोक्स करवा के। नहीं सर, जैसे जो क्वेश्चंस के जो डीपीपीज आती हैं, हाँ हाँ उसमें सर मतलब बुक में आसान रहता है कि अंडरलाइन करना और उसे मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट अरे बेटा, क्वेश्चन। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, आपकी प्रॉब्लम में समझ गया। जी आप कंटेंट को हार्ड कॉपी में चाहते हैं, राइट? जी जी सर। तो जी सर। आप एक दिन संडे जैसे आ जाए, अभी आफ्टर द सेशन जो जो टॉपिक के आपको चाहिए आपको जाके जीरोक्स कॉपी पे जीरोक्स निकाल के स्पाइरल करवा लें, फिर आप अंडरलाइन और निकी पॉइंट सारे कर सकते हैं। ठीक है सर, वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, मोहित अग्रवाल, शिवदूत शर्मा, राहुल कुमार। सर प्रियंका अग्रवाल सर। हाँ जी प्रियंका बताएं। सर जैसे ना सर, जैसे ऑनलाइन क्लास में सर आप लोगों से थोड़ा बात करने अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा सर। जैसे आपको कुछ पूछना है तो जैसे कि मैसेज में पूछने से सर फील नहीं कर पाती हूँ कि जो सर आपको पूछना चाह रही हूँ आप तक पहुंच नहीं पाया, कभी ऐसा होता है कभी कभी। आपने कभी क्लासेस में डाउट पूछा है? हाँ सर पूछा है सर, ऑर्गेनिक अभी की क्लास में 2-3 दिन डाउट पूछा पहले है? आपने मुझे डांटा भी था सर। हाँ तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा जब मैंने डांटा? सर बुरा लगा। हाँ बुरा लगा, यानी कि यार कन्वर्सेशन तो ठीक है, बात तो पहुंच रही है, मैंने डांटा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे और तुम्हें बुरा लगा भी। तो हाउ कैन यू से कि नहीं फील नहीं कर पा रहे हैं? कभी कभी आपने सर बिल्कुल कभी फील कभी किया। सर कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज सर से बोल के पूछूं जल्दी, तो सर वो टाइप करने में थोड़ा अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो लगता है। आपकी बात में समझ गया, लेकिन एक बात तो आप समझें कि एक माध्यम तो है जिससे हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है और चीजें एकदम फीलिंग लेवल तक जा रही हैं, लेकिन आप जो फील करना चाहते हैं वो ऑनलाइन माध्यम में मुमकिन इतना ही है। जैसे हमने अभी एक पीटीएम सेशन रख दिया, ये हर मंथ होगा तो एक माध्यम और क्रिएट हो गया, तो हम इसे बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर फेस टू फेस बात करने वाली बात होगी तो होता क्या है ना बेटा कि कोर्स भी टाइम पे करना है, क्लास में बच्चे हैं, अगर सारे 10 के 10 बच्चे इस तरीके से बात कर रहे होंगे तो फिर 90 मिनट्स की क्लास हमें 180 मिनट्स की करनी पड़ेगी, जो कि फिजिबल नहीं होगा। लेकिन आप डाउट जरूर पूछते रहिए और समझते भी रहिए और डांट भी खाते रहिए।
सर क्लास के बाद आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है कुछ भी बात के नहीं लिए? नहीं, क्लास के बाद क्यों कांटेक्ट करना है, क्लास के टाइम ही कांटेक्ट करिए, उसी समय पूछिए, 2 नहीं 4 नहीं 6 डाउट पूछिए। जी सर, ठीक है। एक चीज और है सर। हाँ सर 11th का मेरा पीसी में जो बैकलॉग है सर, वो क्लियर करने का मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सर, मोस्टली 80% अरे यार, बैकलॉग। बैकलॉग के लिए तुम लोगों को बताया, अगर वो सेगमेंट तुम्हें 12th में परेशान कर रहा है तो करो, सर नहीं नहीं तो कर रहा है नहीं कर रहा है तो वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ योर 12th कोर्स। सर। एक एक के सर पूरा टाइम बोलते रहते हैं, फिर लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा सर, टेंशन होता है कि फिर कैसे मुझे री ये क्लियर बताओ, होगा। क्या आप अभी अपने टाइम को पूरा यूज कर रहे हो, पूरा सर ईमानदारी से? सर 11th सर 12th का अभी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बहुत होमवर्क बहुत हेक्टिक रहता है, तो नहीं, 11th मैं नहीं। कुछ और कह रहा हूँ दोस्त, मैं हाँ ये कह जी रहा हूँ सर। कि क्या हाँ तुम कर ईमानदारी से टाइम यूज कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं। बस बस आप सेटिस्फाई रहिए, प्रयास 100% होना चाहिए, एफर्ट मस्ट बी 100%। होमवर्क किसी का पूरा 100% नहीं हो पाता, ठीक है? यू वुड गेट टाइम टू कंप्लीट योर बैकलॉग। अगर बैकलॉग अभी प्रभावित नहीं कर रहा है तो अभी जो चल रहा है उसे उसे इफेक्टेड ना करें, उसे लेकर चले, ठीक है? ओके चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा लगा आप सबसे बात करके। कोई और सर है जिसका प्रॉब्लम आज एड्रेस नहीं हुआ है पीटीएम में, तो प्लीज बात करें। सर मेक श्योर आपका इश्यू एड्रेस नहीं हेलो हुआ है। सर। हेलो सर। हाँ बताइए करण। हाँ सर, जैसे कि मेरा मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। जब सर मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन लेके बैठा हूँ तो मैथ्स में तो सर वो हो नहीं पाते हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो हम पेपर देने जाएंगे जब, तो उसको कैसे इंक्रीज करें बोर्ड्स के ये क्वेश्चंस एक को? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है करण ने। मैं आप सबको बोलूंगा, अगर आप 40% या उससे ज्यादा टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं तो आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप 1 से, ये मैं बता भी दूंगा आपको, 1 से बोर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे 1 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब तक आपका और कंटेंट अच्छा खासा कवर हो जाता है, और 1 से आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स जो होते हैं वो लगाना चालू कर देते हैं, तो 20-25 दिन में ही बच्चा बोलने लगता है कि हाँ सर मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है, बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उन्हें, और उसमें मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है करण। हम नहीं इसे सर, जैसे कि हम क्वेश्चन करने बैठते हैं मैथ्स के, फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री का तो हो जाता है सर, वो हाँ उस लैंग्वेज में कैसे लिख पाए जैसे बोर्ड्स में पूछा जाता है? आईआईटी नहीं, का बस तो हो आपको जाएगा। वही वही सीखना है बेटा, आपको क्वेश्चन थोड़े सीखना है। क्वाड्रेटिक आपने आईआईटी का पढ़ लिया तो आपको बोर्ड का परेशान थोड़े करेगा, बट आपको लिखना कैसे है, वो क्वेश्चन हाँ आंसर भाई। कैसे निकालना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इसके लिए सही टाइम मैं बोल रहा हूँ 1 उसका रीजन है। आप अभी अगर उस चीज में उलझेंगे तो आपका फिर जेई की प्रिपरेशन हैम्पर होने लगेगी, समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बोल रहा यस हूँ कि सर। 1 से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम देकर हम उसे 20-25 दिन में बहुत बढ़िया ट्रैक कर ले आएंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए चलिए, ओके। सर गेम कोई और पेरेंट, कोई बच्चा और पेरेंट अगर हैं और पेरेंट को कुछ बात रखनी है, कुछ पूछना है, तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। सर गेम खेलने के लिए था सर, कैसे ठीक है? हेलो सैमसंग करके जो है, वीडियो ऑन करें अपना। हेलो हाँ सर। यशवंत। सर हाँ सर, जैसे हमारी ऑफलाइन कोचिंग में वो ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो आईआईटी स्कूल में ज्वाइन कर दिया था मैंने हाँ सर, लेकिन वो लोग हर वीक में 2 टेस्ट रखते हैं सर, वो लिखने के लिए परेशान कर रहे, पेरेंट्स भी लिखने के लिए सर। यस सर, सेम इश्यू मेरे साथ भी है सर। क्या है इशू, फिर से बताएं। सर जैसे मैंने कोचिंग वालों से बात करके वीकडेज में अटेंड नहीं करने के लिए परमिशन ले ली सर, ठीक है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट लिखना चाहिए, और पेरेंट्स भी वही कह रहे हैं, हर वीक 2 टेस्ट रहते हैं वो, और वो लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्या करूं मैं? सर भाई मेरा भी देखो यार, सेम ये इश्यू है। पीटीएम है, ये पीटीएम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम पेरेंट्स को भी ले आए आप, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं। रही बात ये कि आपके पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना है जो भी चीज़ है, और उस केस में, उस प्रोसेस में अगर पेरेंट्स को कोई डाउट आएगा तो हमसे बात करा दीजिए पीटीएम में। इससे ज़्यादा और बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पेरेंट्स से बात आप करें, और अगर उस डिस्कशन में कोई डाउट होगा तो हम वो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है सर हाँ जी।
सर मेरा 11th तक तो अच्छा चला और उसके बाद मैंने मई तक मेरा सही चला सर। वीओडी मिली थी हमें। हाँ हाँ तो सर मैंने मतलब लाइव क्लासेस छोड़ के वीओडी की तरफ चला गया कि पहले कोर्स खत्म कर दूंगा। हाँ। तो सर उस चक्कर में मेरा लाइव क्लासेस भी छूटी और मतलब वो भी छूट गया। तो कोर्स सर अब नहीं खत्म मेरे हुआ? हाँ कोर्स नहीं खत्म हुआ? सर वो और पीछे हो गया मतलब अपने आप करने में। हाँ, तो अब जो बताया जा रहा है सीधा सीधा आ जाओ लाइव क्लास पे, और जो शेड्यूल है उसे फॉलो करो अगले 2 से 3 हफ्ते। उसके बाद फिर बात करेंगे। ओके सर, तो एक चीज पूछनी थी सर, जैसे मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो मुझे मतलब डर लग रहा है कि कोई कॉलेज मिलेगा नहीं भाई मिलेगा। तनिष्क तू ही बोल रहा है ना? यस सर। वीओडी करने वाला है? यस सर। बेटा देखो, फिर तुम डैशपंती करने लगे। तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ये है कि तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ नहीं, तुम पीछे हो गए, तुम लाइव कर नहीं रहे हो, और तुम्हारा टेंशन है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें मिलेगा या नहीं। अरे ऑब्वियसली ये अवस्था रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, कॉलेज छोड़ो। मैं तो कहूंगा 12वीं पढ़ो। मतलब अजीब बात है, आप इतना मतलब वेरिएबल नेचर कैसे रख सकते हैं? अभी पढ़ाई सुधारेंगे ना दोस्त, पढ़ाई सुधारेंगे, तुम मेहनत करोगे जैसे बताया जाएगा, फिर चीजें बढ़िया होंगी, चीजें बढ़िया होंगी, चीजें रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉलेज भी मिलेगा, ब्रांच भी मिलेगी। ओके सर। ठीक है, तो जो बताया है उसे फॉलो करें। आप 1 साल आगे की ना सोचें। सर एक मेरा डाउट है। हाँ सर बताइए बताइए। सर जो आप थ्योरी कॉपी में सर क्वेश्चन देते हो सर, वो तो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर सर उसका भी रिवीजन करना होता है हमें बाद में? जब पहली बार तुम अटेम्प्ट करते हो, उसमें अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें कुछ बेहतरीन लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, तो उस पर स्टार लगा दो, मार्किंग कर दो। दोबारा रिवीजन में हम वही सेलेक्टेड क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ओके सर। चलिए जी। सर बाकी कोई पेरेंट सर और बच्चा है, और अगर आपको लगता है आपका इश्यू एड्रेस नहीं हुआ है, प्लीज डिस्कस करें। सर सर प्रियंका हाँ अग्रवाल हाँ मम्मी एक बार पूछना हाँ जी मैम बताएं। जी सर, मेरी बेटी ऑफलाइन कर रही थी पहले, फिर सर हाँ जी। आईआईटी में ज्वाइन करी, उसका केमिस्ट्री सही नहीं था। हाँ तो हाँ। सर उसको रिव्यू टेस्ट वगैरह देना होता है, तो दोनों जगह का मैनेज नहीं होता, तो उसको एलएन में पढ़ती है, एलएन का देना चाहिए कि आईआईटी स्कूल का टेस्ट वगैरह दे? देखिए इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, क्योंकि प्रियंका तेरा सिलेबस सेम रहता है क्या वहाँ यहाँ? सर मैथ्स और फिजिक्स तो मैं एलन से पढ़ती हूँ, लेकिन केमिस्ट्री सर अलग ही रहता है। नहीं नहीं, सर मैं इधर क्या से ही पूछ रहा केमिस्ट्री हूँ, चल रहा मैं है। क्या पूछ रहा हूँ कि तेरा यहाँ मैं यहाँ टेस्ट देगी तो मैथ्स फिजिक्स अलग रहेगा, हाँ जी वहाँ वही टेस्ट सर। सर। देगी तो हाँ केमिस्ट्री सर। अलग केमिस्ट्री रहेगा। अलग होगा सर, सर वही वही प्रॉब्लम हो वहाँ रहा है। केमिस्ट्री छूट जा रहा है और यहाँ मैथ फिजिक्स छूट जा रहा है, तो वो तो दोनों कैसे ऐसा मैनेज? करो ना, बेहतर सुनो सुनो सुनो, बी प्रैक्टिकल, ठीक है? मेरे ख्याल से तुम अल्टरनेट टेस्ट अटेम्प्ट कर सकती हो, ठीक है? और अगर दोनों टेस्ट अलग अलग डेट पे पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से सुनना, मैं कुछ बता रहा हूँ। अगर दोनों टेस्ट अलग अलग डेट पे पढ़ रहे हैं तो दोनों टेस्ट अटेम्प्ट करो, राइट? ठीक है, लेकिन एलएन का जो टेस्ट होगा उसमें आप अपना आकलन केवल मैथ्स और फिजिक्स में करिएगा, राइट? और जो आईटी स्कूल में टेस्ट होगा उसमें आप अपना आकलन केवल केमिस्ट्री में करिएगा, ठीक है? बिल्कुल एक्सेसिव। भाई मान लीजिए आपके 300 नंबर का पेपर है, तो आप आईटी स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का आपका पूरा सिलेबस तो हो सकता है डिफर कर रहा हो, तो आप जो केमिस्ट्री का पोर्शन करें पहले अटेम्प्ट, तो उसमें आप देखिए कि आप 70 नंबर ला रही, 60 ला रही, 50 ला रही, 80 ला रही। सर मैथ्स एक फिजिक्स बात से और अपने आप को जज मत करिए। सर हाँ एक जी बात मैम। और पूछना चाहती सर, हाँ जी। कोर्स इसमें इतना सिलेबस इतना ज्यादा है, बच्चा पहला चैप्टर पढ़ता है, पांचवा चैप्टर पढ़ते पढ़ते पहला डिमिनिश हो जाता है, तो सर वो सब हो पाएगा क्या 3 महीने में जब टाइम मिलेगा? नहीं नहीं, जैसे आपने जो एग्जांपल लिया, ये प्रियंका के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, किस सब्जेक्ट में तुझे ऐसा लगता है कि 5वें पे गई पहला भूल गई? सर सबसे ज्यादा फिजिक्स में लगता है, और सर आईओसी जैसा सब्जेक्ट में तो सर ओसी तो बहुत हद तक याद रहता है। सर नहीं इसी ओसी में में सर 11th 12th पूरा कंप्लीट है, आपके साथ साथ है पूरा सर। अच्छा मैं अच्छा, भी सर चलिए। आपका वीडियो देखती हूँ। अच्छा चलिए चलिए चलिए। अब मैं एक बात प्रियंका बताऊं, देख आईयूसी का नेचर अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ भूलोगी फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुमने फिजिक्स बोला है, ये थोड़ा टेंशन देने वाला मामला है। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्या वैसे? सर ओसी। हाँ ओसी ओसी नहीं होना चाहिए, सर मैथ्स वही समझ फिजिक्स में है। आता है सबसे नहीं ज्यादा। नहीं, वो तो ठीक है, तेरे को उसी समझ में आता है, अच्छी बात है। मैथ्स फिजिक्स पर फोकस कर। सर ज्यादा ऐसे फिजिक्स भी बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, वैसे मैथ्स आप सुनो, अगले पीटीएम में मैं तुमसे बात करूंगा। फिजिक्स को मैम आप ये ध्यान दीजिए कि ये जी सर। फिजिक्स और मैथ्स को कम से कम 2.5 घंटे, मिनिमम 2.5 से 3 घंटे रोज दे। क्योंकि आप ये मानिए मैथ्स फिजिक्स ऐसा होता है कि आईआईटी जब चाहे तब टफ पेपर बना के दे देगा। जी सर। ऑर्गेनिक तो हम इसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी करा देंगे कि जेई वाला कितना भी टफ बनाएगा ना तो भी ये करके आ जाएगी। सर मेहनत बहुत करती है, उससे लिए सेटिस्फाई है हम। ना बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। मैं बच्चों को कहता हूँ होमवर्क पूरा हो या ना हो, प्रयास पूरा होना चाहिए। जी सर। जी और सर। ये अगर एफर्ट पूरे डाल लिए तो फुल नंबर है, फुल मार्क्स हैं इस चीज के लिए। ठीक है सर बेटा? सर एक चीज, एक छोटा सा चीज और है। हाँ हाँ बोलो। सर मेरे ऑफलाइन कोचिंग में मम्मी पापा बात करने गए थे कि केमिस्ट्री क्लास ही यहाँ से नहीं करेगी, एक दूसरी जगह से कर रही है। हाँ, तो सर वो लोग मना कर दिए, साफ साफ मना कर दिए, बोले तुम फिर वहीं से पढ़ो। कौन सा शहर है आपका? सर भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर से हैं आप। तो अरे, अनुराग मिश्रा जी वहीं थे ना? जी सर अभी चेंज हो गए, रजनीश श्रीवास्तव सर है। रजनीश श्रीवास्तव फिजिक्स पढ़ाते हैं ना ये? जी हाँ सर वो दूसरे बैच में पढ़ाते हैं, बट हाँ, हाँ सर पढ़ाते हमारी फिजिक्स है सेंटर ना? हाँ सर हमारी जैसे हाइट सेंटर के सर है ना? जी जी सर। सर वो हाँ। आप लोगों को जानते भी हैं, हमने आपका नाम भी लिया, फिर भी वो बोले कि सब सब्जेक्ट तुम ले वहीं जाओ, से पैसा रिफंड ले जाओ। आपके जो पहले अनुराग सर थे वो भी हमारे कलीग हैं, मित्र हैं। और रजनीश सर को भी हमारे कलीग हैं, बहुत पहले किया हुआ है काम साथ में। अब तो देखिए सर इसमें मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स का रोल ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। आप रिक्वेस्ट करें, थोड़ा सा बात करें। केमिस्ट्री की दोनों क्लास जगह में से। ऐसा करो प्रियंका कि तुम क्लास अगर वहां कर भी रही हो ना तो इतनी परमिशन ले लो कि आप क्लास में बैठ के होमवर्क करना है जैसे वो कर लो। सर लेकिन जैसे सर मतलब अगर मैं क्लास ना करूं ऐसे कैसे पॉसिबल है क्या कुछ तरीके से? नहीं आप मतलब मैं देखिए ऐसी ट्रिक्स तो नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं समाधान बता सकता हूँ, ठीक है? समाधान ये है कि जैसे वो अगर आपको फोर्स कर रहे हैं कि केमिस्ट्री करनी है तो आप वहां बैठकर उनसे इतनी परमिशन ले ले, पेरेंट्स से बात करके कि मैं यहीं बैठ के अपना होमवर्क कर लूंगी टाइप में, ठीक है? ऐसा सर कुछ वहां नहीं पे ओसी और पीसी तो खत्म हो गया है, तो सर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अब आईओसी चल रहा है। तो सर आईओसी में अगर मतलब विजय सर से अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर विजय सर का अगर क्लास अब मैं बंद करके वहां से करूँ तो सही होगा क्या? मतलब सर विजय सर के ऊपर बहुत भरोसा है, एलन पे तो सर वहां पे टीचर्स पे इतना भरोसा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि टीचर सारे बढ़िया होते हैं, टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे को जहां अच्छा लग रहा है वहां से कंटिन्यू करना चाहिए, ये समझ में मैं यहाँ सजेस्ट से आता है सर, बहुत फैमिलियर हो गई है इस बैच में। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, वही मैं कह रहा हूँ जहां से आप कंफर्टेबल हैं वहां पर आप पढ़ाई करें, ये बेहतर है। और थोड़ा सा देखिए एक और चीज बताए ना बेटा, हर बच्चे के पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां वो रिसॉल्व नहीं होती, उसे मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? और मैं इस समय आपको ये कुछ नहीं बोलूंगा कि आप पूरा आईआईटी स्कूल पे शिफ्ट हो जाओ या पूरा उधर शिफ्ट हो जाओ। उसका रीजन है तुम्हारे सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता उसमें कोई चेंज आए, ठीक है? तो एक बार पेरेंट्स को और बोलिए, रिक्वेस्ट करिए, एक ही आईओसी चल रही है तो एक ही सब्जेक्ट तो चल रहा है, वहां बैठ के आईओसी याद करते रहिए। आईओसी में वो भी याद ही कराते होंगे, बैठ के समझिए और याद करते रहिए, ठीक है जी? आईओसी का होमवर्क कर लीजिए वहां की क्लास में, ठीक? चलिए, थैंक यू ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गेम खेलने की लत है सर, कैसे ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड आई होप मैंने आप सबके इश्यूज एड्रेस कर लिए हैं। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा लास्ट कॉल कि अगर कोई बच्चा पेरेंट के साथ है और मैंने इशू नहीं लिया है अभी तक, आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ बी कनेक्टेड और बात कर रखें अपनी। हेलो हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं गुरलीन के बारे में पूछना था। हाँ जी अ, मैम, बताइए। ये डीपीएस में पढ़ती हैं, जब एग्जाम हो रहे होते हैं ना तो हाँ हाँ। डीपीएस में जैसे एक दिन का ही ब्रेक होता है और कभी कभी एक दिन का भी नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? कोचिंग का होमवर्क उस टाइम पे थोड़ा सा रह जाता है। बच्चा है क्या मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, गुरलीन जी, क्या हाल चाल है? पर मतलब जैसे नॉर्मल जैसे जब कोचिंग चलती है तब भी
मतलब ऐसा नहीं कि रोज 100% सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क हो जाता है। तो जिस दिन जैसे एग्जाम, जैसे अभी इस साल जुलाई अगस्त और सितंबर तीनों महीने हमारे एग्जाम्स ही होंगे स्कूल में, ठीक है, तो साथ में होमवर्क करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो तो कैसे, ऐसा कर किससे लें, ज्यादा? आप ऐसा कर लें कि जब आपका टेस्ट टाइम आएगा, आपको डीपीएस में आपको पेपर देना होगा, तो आप यहाँ की थ्योरी तो करें, मैं ये एडवाइस करूंगा, थ्योरी तो करें, होमवर्क को रिड्यूस कर ले 25% पे, ठीक है। और आप उस सीट पर बाकायदा लिख दें कि भी इसके ये क्वेश्चन पेंडिंग है, मेरी थ्योरी पूरी हुई है बट प्रैक्टिस मैंने इतनी ही की है। और जब आपका सिलेबस खत्म, आपके वहां पेपर खत्म हो जाएंगे, तो हम इस चीज को थोड़ा सा 10-10% अपने रेगुलर होमवर्क में ऐड करके हम अपने होमवर्क को मैनेज करेंगे। जब आपके टीपीएस के टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैंने मान लीजिए 25 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में दिए, तो आपके लिए वो 35 होंगे, आप पिछले होमवर्क से 10 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से हम चीजों को अगले आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने में कवर कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो ठीक है। सर आपका कब तक प्लानिंग है कि सब सब्जेक्ट का सिलेबस मतलब कब तक खत्म हो जाएगा ये? मैम ये हमने ऑलरेडी बैच अनाउंसमेंट के टाइम पे पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया था, उसमें जो ओके, कोर्स एंडिंग डेट है हम उसे क्रॉस नहीं करेंगे, उसके पहले ही हो जाएगा बल्कि। ठीक। तो हमें कुछ और कहीं से और मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? मैम जो या भी होगा वो हम इन्फॉर्म कर देंगे समय पर, अभी जो ठीक, मिल रहा है वो करते हैं। ठीक, थैंक यू ओके ओके, थैंक यू। हेलो सर। सर मेरा एक तो डाउट है सर। चलिए, क्लास 12 अच्छा लगा क्लास आप लोगों 12 से बात करके, और जल्द ही हम नेक्स्ट मंथ में पीटीएम और आएगी, तब तक सर आपका कोई अगर इशू रहेगा या कोई इस पूरे 1 महीने के दौरान अगर आपको लगता है नया क्रिएट हुआ है, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। सर मेरा तो एक आज के डाउट है लिए सर। इतना ही रखते सर हैं। सर क्लास 12 का जैसे अभी स्टार्ट हुई है हमारी, तो उसमें जैसे मेरा थोड़ा बैकलॉग हो चुका है, तो वो कवर कौन, कैसे सागर करें? बोल रहे हैं क्या कुछ? यस सर। थोड़ा तेज बोलिए। सर क्लास 12 जैसे अब स्टार्ट हुई है, 11th का बैकलॉग तो है ही है, हाँ बट हाँ क्लास 12th का भी जैसे कुछ चैप्टर हो चुके हैं, जैसे स्टीरियो, रिएक्शन मैकेनिज्म, थर्मो और काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन, तो इनको हाँ हाँ। कैसे साथ साथ कवर करें? नहीं तो आप अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? नो सर, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, बट जैसे मेरी लोकल ऑफलाइन थी ना, तो उसकी वजह से नहीं कर पाया, अब मैंने वो छोड़ दिया कम्प्लीटली। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये पीटीएम मीटिंग आपने अभी ज्वाइन की है क्या? नो सर। मैंने बैकलॉग के बारे में आपको भी 3 बार 4 बार मैंने आधे घंटे नहीं, बात वो की तो है। सर 11th का है ना, 12th का पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई भी बैकलॉग है, बैकलॉग के पहले जो चल रहा है क्लासेस में उस पर फोकस करना है। उसके लिए अगर फिर जैसे कोई बैकलॉग टॉपिक बहुत जरूरी है करंट टॉपिक के लिए तो उस टॉपिक को करना है, अदरवाइज आपको जो चल रहा है पहले उस पर फोकस करना। जब यहाँ हमारी गाड़ी सही ट्रैक पे चलने लगेगी, फिर हम बैकलॉग के लिए प्लान करके उसे धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। सर जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट लाइव क्लास पे आ आप जाऊँ? ऑप्टिकल अगर आपका हो रखा है तो चुपचाप जो चल रहा है वो करते रहिए, आप बाकी कोर्स खत्म होने के बाद करें, ओके सर। ठीक है जी। सर गेम खेलने के लिए तो कैसे ठीक करें बताइए ना। वीडियो ऑन करिए ना, करिए वीडियो ऑन। ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके डाउट पूछ के जा रहे हैं आप? जी हाँ सर। सैमसंग बताइए, पहली बार कसम से सैमसंग देखा है मैंने, इतना खूबसूरत सर सैमसंग। वो मतलब जल्दीबाजी में सर लॉगिन करते समय। कोई बात नहीं बेटा, बताइए समस्या क्या है? सर मतलब बहुत ज्यादा ही सर गेम खेलने लगता हूँ सर, मतलब थोड़ा अरे थोड़ा सोच के। कौन सा गेम खेलते हो यार तुम? फ्री फायर। अरे भाई कौन से लेवल तक पहुंचे हो? सर 71 लेवल। 71 लेवल? तो यहाँ तो तुम कोशिश करो 300 में 300वां लेवल पहुंच जाओगे, फुल AIR 1 आ जाएगी। अरे गेम के लिए गेम के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है क्या तू? है? नहीं सर। क्या करते हैं पापा, हैं साथ में? नहीं सर, पापा दुकान पर। मम्मी है साथ में? नहीं, मम्मी बाहर है। कितने भाई बहन हो तुम? तो 3 भाई बहन। तुम बड़े हो छोटे हो? सबसे छोटे हैं सर। सबसे छोटे हो इसीलिए बिगड़े हुए हो, हैं? अब तुम सोचो मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम फ्री फायर गेम खेलो। अबे IIT नहीं में बैठ के खेलोगे बहुत मजा आएगा।
घर में बैठ के खेलने में, गेम में कौन सा मजा आता है तुम्हें? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस। आईआईटी के रूम के अंदर, हॉस्टल में रूम के अंदर बैठ के गेम खेलोगे, मजा आ जाएगा। और आईआईटी में गेमिंग कंपटीशन होते हैं। इतना ही गेम खेलने का शौक है तो पहले अपने लेवल को उठाइए, सही टाइम पे जाकर सही गेम खेलिए। 12वीं इतना इंपॉर्टेंट ईयर है, बोर्ड का पेपर भी है, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, घर वालों की जमा पूंजी भी लगवा रखी है, 71वां लेवल पहुंच गए फ्री फायर का। समझ रहे हैं आप कर क्या रहे हैं भाई? आप अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों का नुकसान कर रहे हैं। गेम खेलना है तो आईआईटी में जाके खेलो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? जी। क्लासेस होने के बाद जब फोन का कोई यूज ना हो, फोन आप दे दीजिए, घर में मम्मी पापा को फोन दे दीजिए। सुन रहे हैं? और बेटा सांप है, गेम खेलते रह जाओगे तो एक दिन मोबाइल गेम की दुकान खोलनी पड़ेगी। मैं साफ बता रहा हूं, अच्छा लगे या बुरा। कहाँ गया भाई? अरे आ तो जाओ, तो चला गया यार। सैमसंग। जी। समझ में आया कुछ मैंने आपको बोला इतना? यस। नहीं, प्रॉमिस करिए। पहले नाम बताइए, आप सैमसंग लिख के, आपका नाम क्या है? सर रवि। हाँ, रवि रवि। रवि। यस। रवि जी, अब मैं आपको आपका कांटेक्ट नंबर निकलवा के हर 7 दिन में आपको यहाँ से फोन करवाऊंगा। आपके अब अगली पीटीएम में तुम्हें जरूर आना है और मम्मी पापा को लेके आना है। ठीक है सर। ठीक है? कसम खाओ यस। कि मेरी कसम खा, चल तेरे कसम नहीं फॉलो करेगा, समझ रहा? मेरी कसम खा रहा, रिस्क ले रहा हूं मैं। सर कभी नहीं हो सकता सर ऐसा। नहीं, मतलब कसम खा सर, एसकेएम सर, मैं आपकी कसम खाता हूं कि मैं एसकेएम सर मैं पहले। आपकी हाँ, बोल बोल बोल। एसकेएम सर मैं आपकी कसम खाता हूँ कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। हाँ, उसके बाद अगर समय बचा उसके बाद अगर समय बचा तो फिर मैं अगले लेवल के बारे में सोचूंगा। तो फिर मैं अगले लेवल के बारे में सोचूंगा। हाँ, लेकिन याद रखना बेटा, मेरे को दांव पे लगा दिया तुमने, ठीक है? जी। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और आईआईटी में जाके खेलना ना गेम, जब भविष्य भी सेट हो जाए तब गेम खेलिएगा, ठीक है? जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ओके। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बताएं। सर मैं प्रत्युष सोलंकी का फादर हूँ। हाँ जी सर सर, से बोलिए एक बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट था कि क्या सर ये टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है क्या? अभी जो सर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी। इस पे अभी मैंने बात की थी, एक पेरेंट्स का यही कंसर्न था। हाँ सॉरी सर, मैं एक्चुअली लेट हो गया था। मैं अभी जस्ट 15 मिनट पहले ज्वाइन किया हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं इशू। तो सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा 3 वीक के बाद रिव्यू टेस्ट का पैटर्न है, ये जी पैटर्न जो है, ये हर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है, जो काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहा है, बड़ी एनालिसिस के बाद बनाया गया। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी एक टेस्ट हुआ इनका आज, तो जी उस टेस्ट के पेपर की एनालिसिस और वापस सॉल्व करने में बच्चे को 2 4 5 7 दिन लग जाते हैं। फिर क्या होता है, अगले टेस्ट में कंटेंट पूछा जा सके, इसके लिए हमें 2 3 हफ्ते पढ़ाना जरूरी होता है। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, 3 हफ्ते में सर मेरी 9 क्लासेस आती हैं। वीक में 9 क्लासेस आती हैं, तो एटलीस्ट एक पेपर बनाने के लिए मुझे कम से कम 8 से 9 क्लासेस पढ़ाना तो पड़ेगा, ताकि वो कंटेंट मैं वहां रख सकूं। तो जी इवन कोटा के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी और यही सेगमेंट चलता है कि हर 3 वीक के बाद रिव्यू टेस्ट पेपर होता है। तो ये इसलिए रखा गया, और इसमें एक और चीज का ख्याल रखा गया, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चा होता है उसका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा होता है, वो थ्योरी को रिवीजन करने में उलझा रहता है। एक्स्ट्रा टेस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। आप समझिए इस बात को, एक्स्ट्रा टेस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। एक टेस्ट हुआ, 4 दिन बाद वो फिर से कहेगा मुझे टेस्ट की तैयारी करनी, तो वो जी एक्स्ट्रा प्रेशर में रहता है। हम क्या करते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, क्योंकि तब उसके पास रिवीजन करके टेस्ट देना और कोई काम ही नहीं होता। जी सर। तो ये एक चीज होती है। लेकिन आपका जो कंसर्न है उसे मैं अलग तरीके से बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से टैकल ऑफलाइन में तो कर लेते हैं। जी क्या होता है सर कि कई बच्चे होते हैं वो अलग प्रोसेसर के साथ होते हैं, खटाखट उनका काम सारा, होमवर्क पूरा है, टेस्ट में भी ठीक ठीक कर रहे हैं,
तो उनकी रिक्वायरमेंट हमें थोड़ी सी ज्यादा लॉजिकल लगती है, तो उन्हें हम क्लास टेस्ट या क्विज के नाम पे वीकली हम ऐसी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये हम तभी कराते हैं जब बच्चा हमें ये एश्योर करता है कि उसके हर सब्जेक्ट में थ्योरी सही चल रही है, होमवर्क पूरा है, कोई बैकलॉग नहीं है, और वो हैप्पी है, वो खुश है, और वो एक्स्ट्रा कंटेंट चाहता है। उस केस में हम तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं, हमारे पास बहुत कंटेंट है, सारा वेरीफाइड कंटेंट है। हमें तो सर देना है, करना तो बच्चे को है, जी सर। लेकिन देना उसे है जिसे उसकी आवश्यकता है। राइट। तो ये सर है, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा और चलने दीजिए, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, तो एक्चुअली कोर्स भी ऐसा होगा, केमिस्ट्री का शायद पहले खत्म हो जाए, मैथ्स फिजिक्स का बाद में, तो जैसे इनका लोड थोड़ा कम होगा, हम टेस्ट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बेहतर कर लेंगे। पोस्ट नवंबर सर टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज रहेगी, क्लास रहे या ना रहे? हाँ, मतलब सर इनका जो भी रिवीजन प्लान होगा, जो भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसमें अलग टेस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, ये वाली टेस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो सर आपका टेस्ट, ये जो प्लानर है सर ऑर्गेनिक का, हाँ वो जी। मतलब बहुत लंबा है, टॉपिक वाइज आपका मतलब ये है, जैसे अभी आइसोमेरिज्म आपने सर खत्म किया, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो वही मैं एक बार दो बार इससे पूछा कि अभी पार्ट वाइज था, तो उसमें मतलब थोड़ा सा वो आप करवा देते सर कि मतलब वो सारा टॉपिक ही मतलब होना है, या फिर वो दो तीन को मिला करके एक चैप्टर हो रहा है उसमें? सर मैं आपको बताऊं कि रिएक्शन मैकेनिज्म तो एक क्या होता है कि आफ्टर आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म तो पूरी ऑर्गेनिक है। अच्छा। अब बायोमोलिक्यूल आखिरी का चैप्टर है, उसके पहले पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म, सबको रिएक्शन, बिना मैकेनिज्म के रिएक्शन होती नहीं है। अच्छा। फिर जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन हमने इन्हें पढ़ाया, तो कार्बोकेटायन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 चैप्टर हमारे कवर हुए हैं, जो मैंने इन लोगों को बताया। एल्काइल हैलाइड कवर हुआ, अल्कोहल ईथर कवर हुआ, और इसमें हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन कवर हो गया। तो इसके बाद जैसे ही हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लेंगे, सर आपकी ऑर्गेनिक जो 75-80% खत्म हो चुकी है। तो वो अच्छा। एक्चुअली एक ऐसा प्लान है कि हम मतलब मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूं सर, तो मुझे जी। पढ़ाने से ज्यादा सिखाने में मजा आता है। तो अगर मुझे केवल पढ़ाना हो, तो मैं एनसीईआरटी का शेड्यूल फॉलो करूंगा। पहला चैप्टर डालो एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल जी। हैलाइड में वो एरोमेटिक भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, ऑप्टिकल भी है, एलिमिनेशन भी है। आईआईटी लेवल का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म करने में 4 महीने लगेंगे, अगर हम आईआईटी लेवल का खत्म करें। जी। और उसमें क्या है, बच्चे को मुझे बोलना पड़ेगा ऐसा होता है मान लो। अब ऐसा होता है मान लो ही बोलना है, तो बच्चा फिर पढ़ ही क्यों रहा है? बच्चा तो हम्म। किताब से पढ़ लेगा। तो टीचर का जो रोल है वो सिखाने का होना चाहिए। जी। तो वो वाली चीज चल रही है, वो सब टाइम पर हो जाएगा, बिफोर टाइम ही रहेगा, टाइम क्रॉस नहीं होगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, ओके सर, बहुत अच्छा थैंक लगा यू। सर बात करके। चलिए सर। सर ओके। हेलो कोई सर। और पेरेंट हैं जिन्हें लगता है कि कुछ बात करनी है तो प्लीज। सर हेलो अगर कोई सर। हमारा वीक हाँ, सब्जेक्ट वीक है शिवदत्त अलग शर्मा। से बहुत, सर अगर हमारा सब्जेक्ट ज्यादा ही वीक है, एक सब्जेक्ट अलग से बहुत वीक है, तो उसको अलग से कितना टाइम दे सर? नहीं नहीं, उसे अलग से अलग से ना टाइम दे। ज्यादा टाइम देना है ना कम टाइम देना है उसे। कौन सा सब्जेक्ट है, नाम भी बता दीजिए। सर फिजिक्स। फिजिक्स है, रोज 3 घंटे देने, फिक्स कर लीजिए, फिक्स करिए, और रोज सर 3 घंटे देने। हेलो सर। हाँ चांदनी जी बोलिए। सर जैसे मैं हर सब्जेक्ट को 5 मतलब कि 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देती हूँ, और मैं बुक भी सॉल्व करती हूँ, तो मेरे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट मैं एनसीईआरटी नहीं करती, तो क्या एनसीईआरटी के बिना हो जाएगा या उसके लिए भी अलग पढ़ना पड़ेगा? 5 घंटे बेटा आप क्लासेस के साथ जोड़कर बता रही है क्या? सर जैसे क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं, होमवर्क ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी एक सब्जेक्ट में 8 घंटे भी दे देती हूँ, बाकी सब्जेक्ट में कम कर देती हूँ। नहीं नहीं, जैसे आप 5 घंटे मैथ्स, 5 घंटे फिजिक्स, 5 घंटे केमिस्ट्री, तो इसमें क्लासेस ऐड है ना आपकी? यस सर। हाँ हाँ ठीक, नहीं नहीं तो बढ़िया है। एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी आप करिएगा 1 अक्टूबर से स्टार्ट करिएगा, ठीक है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट सर करिएगा। जैसे एक सब्जेक्ट के लिए सर जैसे एक सब्जेक्ट के लिए 5 घंटे हैं, क्या मुझे और बढ़ाने पड़ेंगे या इतने नहीं अच्छे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है।
सफिशियंट है, हो सके तो आधे घंटे कम कर लीजिएगा, बिल्कुल सफिशियंट है, आधे घंटे कम कर लीजिएगा। एक ही दिन में आपको सब नहीं तैयार कर लेना है मैडम, साल भर पढ़ना है, 10-11 महीने हैं। यस भाई क्रिकेट देखती हैं थोड़ा बहुत? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। अरे चलिए अच्छी बात है। क्रिकेट में एक बॉल फेंकी जाती है, उस पे बैट्समैन मैक्सिमम कितने रन ले सकता है? सर 3। चलिए, हाँ मतलब 6 मार के 6 ले सकता है, लेकिन वैसे तो मिस फील्ड करके तो कोई लिख रहा है कि कितने भी रन ले ले। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक ही दिन में पूरा कोर्स नहीं खत्म करना है, आपको पूरा रोज पढ़ना होगा। रोज पढ़िए, रोज, ठीक है। और आप जो कर रही हैं वो बढ़िया है, हो सके तो 15-15, 20-20 मिनट कम कर लीजिए, क्योंकि आपको हेल्दी रहने और रिलैक्स रहने की भी जरूरत है, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। सर एक डाउट था यस सर मेरा, एक डाउट सर। भाई देखिए टाइम ओवर हो चुका है, तो लास्ट में 2 मिनट ओपन करता हूं प्लीज। 2 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगा, और फिर अगर कोई समस्या हो तो आप बात कर ही सकते हैं, अगले पीटीएम में फिर बात सर। करेंगे। फॉर बताइए। एग्जांपल किसी चैप्टर में बैकलॉग हो जाता है सर, और उसमें लेक्चर्स फिर दिन के ज्यादा बढ़ा देने चाहिए, या फिर उतना जितना आवर दे रहे हो उसमें ही करना चाहिए? कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना है। रोज आपने 3 क्लासेस शेड्यूल की हैं, 3 क्लास का लेक्चर देखो, उसका होमवर्क करो बस, और सर कुछ पर करना सब्जेक्ट नहीं डेली एक करना लेक्चर, है। या फिर बैकलॉग हो गया तो ज्यादा लेक्चर भी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, एक लेक्चर एक दिन, अगले दिन उसका होमवर्क, फिर एक लेक्चर, फिर उसका होमवर्क, ऐसे करना है। हेलो ठीक है? सर। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो जी सर। बिल्कुल, बताएं। सर मैं बोल रहा था कि 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उसको कैसे रिवाइज करें? तुम लोग यार देखो, या तो पीटीएम में सेशन में शुरू से आया करो, मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, अभी 12th अच्छा चलाओ। अगर 12th बढ़िया चल रहा है, समय बच रहा है, तो 11th के बैकलॉग पे जाओ, जो कि मुझे पता है नहीं बच रहा होगा। टाइम तो नहीं बच रहा है, लेकिन रिवाइज हाँ के नहीं लिए बच पूछना रहा है, पड़ेगा। तो 12th पर पकड़ बना कर रखो। जब लास्ट में कोर्स खत्म होने लगेगा, कुछ स्लॉट्स खाली होंगे, हम 11th उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। लगे रहें इसी तरीके से पढ़ाई में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू बस सो सर, मच। बस सर। हैव अ गुड डे। ओके। थैंक यू सर।